कि आज से हम वास्तु का जो है ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे ग्रुप में भीड़ भाड़ नहीं होती, लिमिटेड बंदे होते हैं, स्टूडेंट भी लिमिटेड ही होती है। इसलिए हमारा हर बैच अच्छा जाता है क्योंकि भीड़ कम होती है, तो हर कोई अपना क्वेश्चन आराम से पूछ पाता है। आज ही हमारा पहला दिन है, हम वास्तु का स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग बिल्कुल नए होंगे, फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े होंगे, तो थोड़ा थोड़ा जी करके सब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे जिससे हम एक दूसरे को जान पहचान कर पाए। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना ही इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि एक्चुअली बात है कि आप जिनसे पढ़ रहे हैं, आप उनके बारे में आपको जानना चाहिए, कौन है, कहाँ से है, क्या नॉलेज है, उनको कुछ आता भी है या नहीं आता। ठीक है जी। मेरा नाम सोमनाथ बांगा है, मैं फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर से हूँ। ठीक है जी। और मेरे कम से कम 8-10 बैच वास्तु के ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। हर मंथ में एक, और कई बार जो मंथ में दो भी हो जाते हैं। मैंने पहला बैच भी अक्टूबर में स्टार्ट किया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हिसाब से देखोगे तो 8-9 बैच तो वैसे ही हो गए, और किसी मंथ में दो भी है। तो 8 से 10 आप मान सकते हैं, इतने मेरे बैच कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने वैसे बेसिकली मैं जो है पिछले 4 साल से इस फील्ड में हूँ। उससे पहले मैं आई एम एमबीए इन मार्केटिंग, पीजी इन सेल्स मार्केटिंग, पीजी इन रिटेल मार्केटिंग। मैं मार्केटिंग में था, अच्छी कंपनीज में टॉप लेवल पे काम किया। लेकिन डेस्टिनी होती है ना, आपको कहीं पर भी मोल्ड कर देती है। तो हमारी डेस्टिनी ऐसे मोल्ड करा कि हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु फील्ड में आ गए, और इसी में ही फिर आगे बढ़ने लगे। और सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई थी, जैसे आपको एक लिंक मिला, मेरे को भी पहली बार कहीं से लिंक मिल गया था एस्ट्रोलॉजी का। अब नेचुरल बात है, लिंक मिला तो फ्री का था, सब ज्वाइन करते हैं, मैंने भी कर लिया। और उसी ने पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी, और आज मैं आपके सामने आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है जी। तो पहले एस्ट्रोलॉजी करा, फिर उसके बाद वास्तु का जब करते गए तो इंटरेस्ट बनता जाता है। पहले वैदिक से स्टार्ट करा, फिर वास्तु करा, फिर महावास्तु करा, फिर उसके बाद जो है केपी करा, फिर उसके बाद बीएनएन करा, फिर न्यूमरोलॉजी करा। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि ये इतना गहरा समुंदर है कि जिसको आप कभी गहराई नाप ही नहीं सकते। आप अगर कहोगे कि हमने कर लिया और हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये इतना गहरा समुंदर है कि हम इसकी गहराई नाप ही नहीं सकते। हम जितना पानी में उतरते जाएंगे और गहराई बढ़ती जाएगी। अब मेरे जो है रात को 10 बजे जो है इसका बैच चल रहा है वैदिक का। अब कल सुबह 6 बजे से जो है हमारा एक नया बैच, जो कि अभी तक किसी ने करा ही नहीं है। हर कोई पढ़ाता है, या तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता है या मेडिकल वास्तु पढ़ाता है। हमने एक नया कोर्स निकाल रहे हैं जो इन दोनों से कनेक्टेड है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी से भी करेंगे, मेडिकल से भी करेंगे। वो हमारा कल सुबह 6 बजे स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है एस्ट्रो मेडिकल वास्तु। किसी ने नाम भी नहीं सुना, क्योंकि नया कोर्स है, फर्स्ट टाइम हम निकाल रहे हैं एस्ट्रो मेडिकल वास्तु। और ये जो कोर्स है, ये हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर 21 क्लासेस होंगी। और ये मत सोचना फीस कम है तो कोर्स में कोई कंप्रोमाइज होगा। जो लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, आप उनसे भी जाके कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन ये कोर्स पूरा रेजिडेंशियल वास्तु है, इंडस्ट्रियल का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। इंडस्ट्रियल का कोर्स हम अलग करवाते हैं, वो ये खत्म हो जाता है, उसके बाद जाके स्टार्ट होगा। इसके अंदर हम 21 क्लासेस करेंगे। आप किसी को कुछ मेरे बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। और किसी को कुछ पूछना है मेरे बारे में? कुछ नहीं। मैं राम राम सर जी। राम राम जी। कैसे हैं आप? मैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों में प्रैक्टिस करता हूँ। आप किसी को कुछ नहीं पूछना, तो आप प्लीज सब एक एक करके सामने कैमरे पे आए, अपने इंट्रोडक्शन दे, ताकि पता चले हमारे पास कौन जुड़ रहे हैं, कहाँ से सर हैं। न्यूमरोलॉजी में करते हो आप? मैडम प्लीज कैमरा ऑन करके सामने आके बताए कौन है, क्या है, पता चले मैं किन से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। सर मैं बात कर रही हूँ। सर आप न्यूमरोलॉजी भी करवाते हैं? हाँ जी मैडम, 10 तारीख से हमारा उसका बैच स्टार्ट हो रहा है। आप कहाँ से हैं मैडम, आपका नाम? सर मेरा नाम मोनिका, मैं चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप वैसे? सर मेरा हेयर के प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, हेयरजी नेम से। सर अच्छा। आई एम द सोल प्रोपराइटर, एंड आई एम लुकिंग फॉर सेकंड अनदर लाइक करियर, जिसमें लाइक घर पे बैठ के वी कैन लाइक एक्सप्लोर सम अदर करियर तो आल्सो। आपके प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके? सर मेरे शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, सिरम, मसाजर। तो कैसा रिस्पॉन्स कैसा है उनका? सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, रिपीट कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा है। इट हैज बीन 3 इयर्स, 3 साल हो गए हैं इसको। तो आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का जो कस्टमाइजेशन होती है ना, जो प्रोडक्ट्स की में रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये करना है, वो सारी फॉर्मुलेशन डॉक्टर रिकमेंडेड होती है। आई हैव डर्माटोलॉजिस्ट विद मी, डर्माटोलॉजिस्ट की टीम है मेरे साथ।
तो हम R&D करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें डालनी है इस प्रोडक्ट में पर्टिकुलर, तो हम उसके अकॉर्डिंग आगे बनवाते हैं। क्योंकि मतलब सर कहने जो का मतलब है अपनी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है होती है ना, थर्ड पार्टी सॉरी सर, मैन्युफैक्चरिंग है। आई कैंट हियर थर्ड यू। आपकी थर्ड पार्टी सर मैन्युफैक्चरिंग है, आप आवाज नहीं आ दूसरे रही से है कर, आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या सबको? सर एक सेकंड बोलिए फिर से। सर क्या कहने का पूछा मतलब था? है आप जो है ऑर्डर लेते हैं और अपने नाम से प्रोडक्ट बनवाते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। यस सर। चलो बढ़िया है जी, अच्छी बात है। तो आपका इसमें फिर कैसे इंटरेस्ट आ गया? आपका अपना सर बिजनेस है और साथ में सर इसमें। सर मैं इसका बताती हूँ। जब सर लॉकडाउन आया था ना, हाँ पेंडेमिक जी। था, तो मैंने 2021 में अपना ब्रांड लॉन्च करा था। तो दैट टाइम आई वाज डूइंग ऑनलाइन, मैं अपना ऑनलाइन ही काम करती थी तभी भी। एंड सर पता क्या था, उस टाइम ना बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारी लाइक आते थे ना, तो आप फ्री ज्वाइन करो। तो देन आई केम टू नो कि न्यूमरोलॉजी होती है। और उससे पहले ही मेरी एक फ्रेंड थी, एंड उसने महावास्तु करा था। उस टाइम ये 2019 की बात है। तो सर थोड़ा सा मैंने उससे सीखा था। मेरे पास ना कंपास होता है ना जो लाइक महावास्तु का, वो भी है। प्लस उसकी थोड़ी रेमेडीज वगैरह मैंने करी थी, और मैंने थोड़ा सा अपना ना वो देखा था, मतलब घर का। तो उससे मैंने थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करी थी। तो मैंने फिर ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि मैंने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। देन आई गॉट मैरिड एंड आई हैव बेबी ऑल्सो। तो अभी जैसे बेबी इज ग्रोन अप थोड़ा सा, तो मुझे ये है कि अभी जैसे ब्रांड तो चल ही रहा है, और अब जैसे लाइक हमारा है वेयर हाउस है, और प्लस हम ऑनलाइन मेरा सारा है। तो मुझे ये है कि एक सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। प्लस मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इसमें, ऑकल्ट साइंस में, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी में, तीन जगह में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो इसीलिए मुझे जैसे थोड़ा सा बेसिक सी नॉलेज है वास्तु महावास्तु की, सो मैं उसको पूरा पॉलिश करना चाहती हूँ। दैट इज व्हाई आई जॉइन दिस कोर्स। मेरे बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर मुझे कल ही पता चला। जब मैं एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप कोई चीज के बारे में सोच रहे होते हो कि हाँ मुझे ये करनी है, तो सडनली आपको सोशल मीडिया पे आती है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो पढ़ा, जैसे कि आपका कोर्स जो भी था महावास्तु, मतलब जो भी आपने वो पोस्टर बनाया था, तो मैंने उस पर क्लिक करा। देन मेरी कल ही आपसे बात हुई थी। तो मुझे हाँ ये जी। लगा कि जैसे आपने, फिर मैंने आपको इंक्वायरी करी, आपने मुझे बोला कि कल ही स्टार्ट हो रहा है। तो फिर मुझे ये था कि अभी एक्शन लेना चाहिए, आज ही ज्वाइन करना चाहिए। दैट इज व्हाई आई ज्वाइन दिस कोर्स। तो कहीं ऐसा तो नहीं है पता चले आप अननोन सोशल मीडिया से जुड़े और पैसे पानी में फेंक दिए? नो ऐसे भी नो तो हो नो सकते सर, हैं ना। बिल्कुल भी नहीं सर। सर सिंगल पैनी वसूल करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा 5-6 साल से इंटरेस्ट था इसमें। बट अभी जैसे इट इज द राइट टाइम टू ज्वाइन दिस कोर्स, और आगे इसको इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज थोड़ी बेसिक नॉलेज है, तो अभी उसको पॉलिश करना है। नहीं वो तो आपकी बात सही है, लेकिन जैसे आपके सामने एक आया सोशल मीडिया से, अननोन पर्सन आया और आपने फीस पे कर दी, तो नहीं नहीं आपको नहीं सर। आपको कैसे पता कि अननोन पर्सन जो है कि वो कितना पानी के अंदर है? सर आपसे मैंने कल, आपको अगर याद होगा, मैं व्हाट्सएप पे आपसे कल से बात कर रही हूँ। मैंने आपको जो जो मेरी क्वेरीज थी कि मुझे ये चीजें जो चाहिए थी बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, मैंने सारी चीजें आपसे व्हाट्सएप पे पूछी थी, एंड यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। सो आई थॉट आई शुड ज्वाइन दिस कोर्स। एंड सर एक और बात मैं बताती हूँ, जब मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन करा, तो आई वॉज लिटिल बी स्केप्टिकल कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, मुझे फीस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी लास्ट मई में करा था, मैंने उनसे पूछा कि इज दिस कोर्स इज यूजफुल, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी फीडबैक दी कि बहुत अच्छा है। मतलब इतने कम चार्जेस में आपको इतनी अच्छी चीज मिलेगी, आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो शी इंसिस्टेड मी, देन आफ्टर दैट आई ज्वाइन दिस कोर्स। तो मुझे एक थोड़ा सा वो भी प्लस रिव्यू अच्छा मिला आपका, तभी मैंने ज्वाइन करा। कौन से स्टूडेंट थे जिन्होंने तारीफ कर सर दी? मेरे को अभी मैं आपको ऐसे करूंगी ना, मैं नेम देख के मैं आपको बता दूंगी कि उन्होंने चलो मुझे नहीं, कोई 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 बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो अच्छा है जी, फीडबैक अच्छा मिलना चाहिए। तो जी थोड़ा सा सर। वो भी होता है कि हाँ भाई, थोड़ा सा बंदा थोड़ा सा और एफर्ट्स कर डालता है कि थोड़ा सा और प्लस हो जाए। जैसे सर मेरे प्रोडक्ट्स हैं, अब जैसे मैं किसी को पिच करती हूँ कि आप प्रोडक्ट बाय करो, देन डेफिनेटली दे गो टू लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, वो मेरे रिव्यूज देखते हैं, उसको रिव्यूज को देख के वो बाय करते हैं ना। हाँ ये तो है, नेचुरल बात है, जब रिव्यूज आपके अच्छे होंगे, सामने रिव्यूज अच्छे आएंगे तो आपके क्लाइंटेज अपने आप बढ़ेगी। जी सर बिल्कुल। और सर मुझे ये भी था कि उन्होंने कहा था कि शॉर्ट बैच होता है, तो उसमें आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप कई होते हैं ना कि 500 का स्टूडेंट होते हैं, तो आप जब क्वेरी डालते हो तो आपको आंसर ही नहीं मिलती समटाइम्स। तो उन्होंने ये भी कहा था कि शॉर्ट बैच होता है, आपके लिए यूजफुल रहेगा। अभी तो आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट क्लास है, इसका मैंने लिंक कईयों को दिया है। मेरे स्टूडेंट जी लिमिटेड सर। हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी आए हैं तब भी लिमिटेड है, फालतू नहीं है। जी सर आई नो। और हम इसके साथ क्या करते हैं, हम हर संडे को सुबह 6 बजे एक स्पेशल सेमिनार करते हैं।
वो सबके लिए होता है। उसमें क्या होता है कि आप में से कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है और वो 2 घंटे की क्लास ले सकता है। माना जी आपको कोई सब्जेक्ट आता है, आप कहते हैं जी मेरे को इस पे नॉलेज है, मैं 2 घंटे में, हमारा बस ये होता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना। उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, वो क्लास लेते हैं। उनको एक तो क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भैया हमें कल को आगे टीचर्स बनना है या कुछ बनना है, हमें ऑनलाइन कुछ भी करना है, कोई जरूरी जी नहीं है सर। वास्तविक करना है, कुछ और भी करना है। तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और दूसरा जो जी सर। हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाती है। जैसे अभी हमने लेकर एंटीना पे करा, और स्कैनर पे करा, डिप्रेशन एंजाइटी पे करा, और भी जी कई सर। टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमने अभी करा। लास्ट संडे हमने 3 संडे लगातार आकाशिक पे 3 सेशन करे हैं। जी सर। आकाशिक एंड पास्ट लाइफ जो हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने ही कराया, 3 सेशन करे हैं। अगर आप वही करो तो आपको देखोगे जो उन्होंने 3 सेशन में कराया है वो कम से कम 10-12 सेशन में जाके लोग करवाते हैं, 2-2 घंटे जी के सर। करवाए। आप ओके ये सर। सब हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर फ्री में आप देख सकते हो, 2-2 घंटे की क्लासेस वहां पर हैं, जिसमें एल रोड पर है, पेंडुलम पर है, और स्कैनर पे है, डिप्रेशन पे है, पास्ट लाइफ के ऊपर है, और भी कई हैं। कुछ तो मेरे को याद भी नहीं है। ओके सर। सर मेरी ना एक क्वेरी है छोटी सी, जैसे अभी लाइव क्लास चल रही है, इन केस अगर कई बार होता है ना कि यू आर नॉट एबल टू अटेंड दिस क्लास, तो उसकी जैसे हम कभी भी एनी टाइम, लाइक जैसे रात को 12 बजे जब भी टाइम मिले तो उसको एक्सेस हमें मिल जाएगा रिकॉर्डिंग्स का? रिकॉर्डिंग तो हम आपको दे देंगे, वो 24 घंटे आपके पास है, जब मर्जी है देखो। ओके सर, ठीक है सर। अब जैसे ये भी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जैसे खत्म होगी 9-10 बजे तक आ जाएगी आपके पास। जैसे आपके पास आएगी, जब तक आपका दिल करे अपने पास आप रख सकते हो, आप देख सकते ओके सर। हो। और जो आपका अलग से पेड ग्रुप बना है उसके अंदर आप क्वेरीज डालोगे, तो वो आपको, वो ग्रुप कभी बंद नहीं होता, वो चलता रहता है। और वो ओके एंड में सर। जाके स्टूडेंट ही अपने आप बंद कर देते हैं 6 महीने साल बाद, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं करते फिर। तो फिर अपने आप ओके। ग्रुप बंद हो जाता है। हम अपनी तरफ से ग्रुप बंद नहीं करते, हमारी तरफ से सारे ग्रुप चालू है। ओके सर। ठीक है जी। थैंक यू जी जी। सर। आपने नाम क्या बताया था? सर मोनिका। सर मेरे मोनिका जी। मेरे मेरा ब्रांड का नेम है हेयरजी, HAIRZY। आप एक बार गूगल पे जरूर चेक करना। जरूर जी। आप उसका ग्रुप में लिंक डाल देना, जरूर कर देंगे। ठीक है जी। थैंक यू जी, श्योर ओके, सर। वेलकम जी। थैंक और यू। कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ, मेरा नाम आप रोहित तो गुप्ता। रोहित है ना, रोहित है जी? हाँ हाँ, रोहित हाँ जी गुप्ता है सर। मेरा नाम, और जयपुर राजस्थान चलो। से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। मैं आईटी इंजीनियर हूँ, और मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है प्लस ट्रेनिंग कंपनी है। और लास्ट 1 ईयर से मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट भी वर्क कर रहा हूँ, कंसल्टिंग और ये सारी चीजें। वास्तु का भी मैंने थोड़ा कर रखा है और एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा कर रखा है, बट पूरा डेप्थ में नहीं कर रखा। तो सर आपकी अपनी कंपनी है और एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, ये कुछ समझ नहीं आया सर। उसमें क्या है, टीम रहती है, पूरी टीम वर्क करती है, तो हाँ मेरे जी। पास टाइम रहता है एक्स्ट्रा, तो मैं स्टॉक मार्केट में भी वर्क कर लेता हूँ थोड़ा, और इन अपनी साइंस में भी मेरा इंटरेस्ट है तो उसमें भी वर्क कर रहा हूँ मैं। तो आपके पास फिर क्लाइंट वगैरह कैसे आते हैं सर? क्लाइंट फॉरेन के होते हैं सारे। वो तो आपके पास सही है, लेकिन सारे ऑनलाइन होते हैं, ऐड वगैरह करते हो या वैसे माउथ नहीं नहीं, वो पब्लिसिटी से? फॉरेन के क्लाइंट होते हैं, वो डायरेक्ट एजेंसीज होती है उनके थ्रू आते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट्स कम आते हैं, वो प्रोजेक्ट्स में ही अपग्रेडेशन चलता रहता है। अच्छा, चलो ठीक है सर। आपको लिंक कहाँ से मिला था सर? आपको कैसे पता चला इसके बारे में, सोशल मीडिया से मैंने या? आपका, नहीं, फेसबुक पे ऐड देखा था मैंने, और उसके बाद में मैंने आपसे बात भी की थी। मतलब आप भी ऐड के थ्रू ही आए हैं? हाँ, चलो सर। और मेनली कुछ सर ऐड आप? के थ्रू आते हैं या फिर माउथ पब्लिसिटी, दो ही तरीके होते हैं। हाँ जी सर। जैसे मैडम की बात करें, मैडम ने पब्लिसिटी का भी देखा और किसी से बात भी करी, हाँ, दोनों जगह या से। फिर आप क्या करो, किसी कोई पॉपुलर पॉडकास्ट कर रहा है उसके चैनल पे चल जाओगे तो वैसे ही आप फेमस हो जाओगे, सबसे बढ़िया सर तरीका। सर वो सब क्या करते हैं, मेरे पास भी फोन आया था। ये हाँ, जो ब्रॉडकास्ट वाले होते हैं सर, सिर्फ पैसे का खेल है। मेरे पास फोन आया, सर आप 50,000 रुपये दीजिए, हम आपको फेमस कर देंगे। मैंने कहा हमें जरूरत नहीं है। तो सर रियली फेमस भी होते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको कोई सर जानता नहीं था, बहुत हैं सर, 6 महीने पहले। 50,000 रुपीज भी कम नहीं होते सर। 50,000 रुपीज का आप ऐड करते रहो लगातार, तो आप वैसे ही फेमस हो जाओगे। हाँ, 6 महीने पहले सर कोई नहीं जानता था उनको, कोई भी, और आज वो पूरे इंडिया में फेमस हो चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं। किन की बात कर रहे हो सर आप? मैं आप ऐसे बता नहीं सकता हूँ ऊपर इस लाइव पे। और चलो सर, देखो फेमस होना। सर उनका नाम संदीप बजाज है। नहीं, और भी सर बहुत सारे हैं जो सर ये जितने जितने बिल्कुल बड़े अननोन बड़े थे। हैं ना सर, एक बात बताऊं, ये जितने बड़े बड़े जिनका नाम ज्यादा है ना, उनके नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सर बिल्कुल सर सर। मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैंने बताया ना आपको, मेरे को पता है ना वो क्या बताते हैं।
5-10 मैं वही तो कह रहा हूँ, फैमिलीज भी नाम देते बड़े थे। और दर्शन छोटे। मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे आए हैं जो 1.25 लाख रुपए की फीस भर के मेरे से उन्होंने न्यूमरोलॉजी ये वास्तु सीखा है। तो मेरी तो रिपोर्ट ही 30 पेज की होती है, 30 पेज बनाने में मेरे को 3-4 घंटे चाहिए। मैं कैसे बता दूंगा किसी के बारे में 5 मिनट? पूरा डिटेल तो में मैं एनालिसिस होता है। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जितने बड़े बड़े हैं जो अपने आप को महावास्तु वाले कहते हैं, या फिर अपने आप को कहते हैं वी आर द टॉप मोस्ट इन इंडिया, जो अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड, ये उनके आप ये कभी भी। सर ये चीज तो मेरे को ही पता है, क्योंकि जैसे हमारी कंपनी के लिए भी आता है कि आपको अवार्ड दे देंगे बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या ट्रेनिंग का, उसका इतना चार्ज लगेगा 2 लाख रुपए। वो हम्म। बहुत आते हैं मेरे पास कॉल, मतलब सर हर ये साल कम से सबके कम पास है, 8 से 10 जो इवेंट जिस होता है। फील्ड में होते हैं उनके पास बतेरे कॉल आते हैं, हमारे पास आते हैं, आप रतन रेकमेंड कर दो, आपको हम ये दे देंगे, आप वो दे देंगे। हम साफ बोलते हैं भैया देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी कराता हूँ, मेरे हाथ में कोई रतन नहीं है, ना मैं पहनता हूँ। लेकिन हाँ सर इस एक राव जरूर एक ये जरूर पहना हुआ है टाइगर आई, क्योंकि वास्तु के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी होती है, तो नेचुरल बात है हम हाँ, वास्तु के लिए जाएंगे तो सबसे पहले अपने आप को सेव करना है। लेकिन सर इसे राहु देव जी के जो युग है ना, इस युग में जो दिखता है ना वही बिकता है। मेन चीज है, क्योंकि रात को सब फ्री होके पॉडकास्ट ही देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करते हैं, तो जो दिखता है ना उससे कुछ समझ लेते हैं। मेन चीज है। सर देखो वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं अपनी क्लास में रेमेडीज भी वो रेटिडेटाई नहीं बताता। अपना जो फंडा है वो थोड़ा सा अलग है, क्लियर बोलना और साफ बोलना कि भैया ये चीज है, इसको आप सोचो और ये आपके सामने है, उससे आप रेमेडीज बनाओ, वो असर करेगी। ऐसे ही होना सर चाहिए सर, नहीं तो आप सर ऐसी जगह पे रेमेडीज गए वहां कैसे पे कोई होती है? रेमेडीज ही नहीं अवेलेबल, रेमेडीज क्या तो क्या होती है सर? करोगे? 4 तरीके से काम करती है। फायर, या तो हवन कर लो। अर्थ, जमीन के अंदर दबा दो, कहते हैं ना कोई चीज पीपल के पेड़ के नीचे दबा दो, अर्थ में। फिर होता है एयर। एयर का मतलब होता है आप, क्योंकि एयर जब हम बात करते हैं मुंह से निकलते हैं, हम कहते हैं मंत्रोच्चारण कर लो। चौथा होता है वाटर, यानी पानी में बहा दो। यही रेमेडीज होती है ना, इसके अलावा तो और कोई मैटर ही नहीं है। हम्म। और इसमें सबसे सस्ती और टिकाऊ होती है मंत्रोच्चारण। इवन जो 45 देवता हम जिनकी बात करते हैं, लोगों ने दुनिया भर की रेमेडीज बना दी है। सिंपल रेमेडीज के कोर्स हजारों में बेच रहे हैं, और आप यहाँ पर ये लगा दो, यहाँ पर ये लगा दो। अगर आपको किसी भी देवता को एक्टिवेट करना है, आप उस जोन में बैठकर उनका नाम ही जप लो, तब भी वो देवता एक्टिवेट हो जाते हैं। कोई नहीं बताएगा ये बात आपको। लेकिन जैसे ये तो हम सबसे किसी पावरफुल चीज है सर, ये तो कभी ध्वनि तो नष्ट ही नहीं होती। और सर ध्वनि ऐसी देखो, चीज है जो कभी कभी भी नष्ट नहीं देखो होती। किसी का भी बीज मंत्र क्या होता है, जैसे ओम राहुए नमः, ओम हम्म। केतु देवाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम शुक्राय नमः, यही है। ऐसे ही हम जो 45 देवता हैं, उनके आगे ओम और लास्ट में देवाय नमः कर दें तो अपने आप हो गया, उनका बीज मंत्र बन गया। हम्म। जैसे उसके अंदर आर्यमा होता है, ओम आर्यमा देवाय नमः। आप इनके आर्यमा गायत्री देवता की जो गायत्री फील्ड मंत्र भी होती है, बना आप वहां सकते बैठ हैं। के करो, आपके 45 देवता अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। सर देखो, इनके सर ये सब गायत्री मंत्र चीजें भी बना आप सकते हैं, जैसे जैसे और। सोचोगे ना वैसे ही बनाओगे। हम्म। ठीक है ना सर? तो इसीलिए मैं कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता। इवन मेरे पास प्रोडक्ट भी होते हैं, लोग आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ भैया इतना सारा करने का क्या जरूरत है, मिनिमम से मिनिमम लगाओ। क्योंकि आप किसी के यहाँ वास्तु करने गए हो, आपने जो है 11,000 फीस ली और 22,000 का प्रोडक्ट बता दिया, वो तो बेचारा हिल जाएगा। कमर्शियलाइजेशन हो गया सर आजकल हर चीज सबसे में आप। सबसे बहुत पहले सारे तो उनको लोग- बेसिक जो उनके घर में किचन में है उसी से उपाय करो। क्योंकि हमारी जो आधे ज्यादा डॉक्टर जो हमारी किचन है, हमारा आयुर्वेद है। अभी तो लोगों ने जो है इतना वो बता दिया, वैदिक को अलग कर दिया, महावास्तु को अलग कर दिया, मॉडर्न वास्तु को अलग कर दिया। जबकि है तो सब चीज एक ही। सबसे पहले तो हमारे वेद हैं, हमारे 4 वेद हैं, उन्हीं में ये सब चीजें आई हैं। फिर थोड़ा सा लोग आगे बढ़े तो उसको थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया। फिर उसके बाद कुछ लोग आ गए, उन्होंने अपना नाम दे दिया कि वी आर द महावास्तु, जबकि निकला तो वैदिक से है। अब मैं जो भी रेमेडीज बताता हूँ, हम वैदिक से, महावास्तु से और मॉडर्न वास्तु सबको मिक्स करके बताते हैं। लेकिन रेमेडीज वही करते हैं जो इजीली हो। अब कोई बंदा क्लाइंट है फॉरेन का, यहाँ तो सब चीज मिल जाएगी, वहां तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रेमेडीज वो हो ना जो उसकी किचन में हो। कहते हैं ना हमारे घर का डॉक्टर तो हमारी किचन ही है, तो वहीं से स्टार्ट करो। इसलिए हमारी रेमेडीज वहीं से आती है। ठीक है सर? तो इसलिए मेरी हर क्लास में एक तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी, और ऊपर से जो भी बात होगी विद लॉजिक होगी। मैं सीधा बोलता हूँ पहले सोचो, फिर अपने आप रेमेडीज डिसाइड करो। आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आप कहेंगे जी आपको देवता एक्टिवेट करना है, ये लगा लो वो लगा लो, आप उसको बोल दो भैया उस जगह पे बैठ के खाली उसका जाप ही कर ले, तभी वो देवता एक्टिवेट होंगे। जबकि हर एक चीज की अलग अलग इतनी सारी वो बना दी है मेडिसिन,
दुनिया भर के ऑयल बना दिए हैं, स्प्रे बना दिए हैं 45 देवता के। अब लोग मांगते हैं तो हमें भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते, हमारे प्रोडक्ट हम भी देते हैं, लेकिन उससे पहले तो आप बेसिक वो करो ना, जिससे आपको ज्यादा असर मिलेगा। हमने किसी भी फील्ड को एक्टिवेट करना है, दो तरीके हैं, या तो उसके एलिमेंट को वहां ले आओ, या उनसे प्रार्थना कर लो। है तो वही जो लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवती देवता, वो 33 नहीं है, वो 33 सिर्फ 33 है, करोड़ तो नहीं है। बाकी 12 एंट्रेंस और जो 4 के बीच के जो देवता हैं सारे करके 45 तभी बैठते हैं। ठीक है जी। तो हाँ हम जी। हमारा पूरा कोर्स इसी में ही चलेगा कि हर एक चीज को लॉजिक से सोचो, फिर जाके आप रेमेडी डिसाइड करो भैया क्या करना है। ठीक है सर। ओके जी, ओके धन्यवाद। जी। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? इंट्रोडक्शन के साथ साथ कई बार बहुत सी चीजें भी साथ साथ निकल जाती हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं नीरू मोंगिया। नमस्कार मैडम जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। बढ़िया है जी। हाँ जी। मैंने आपका ऐड यूं रैंडमली देखा था, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शायद किसी ने भेज दिया था, क्योंकि मैंने काफ़ी क्लासेस की हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कहीं से नंबर लेकर के मेरे पास डायरेक्ट टेलीकास्ट आ गया था। सो आई वॉज इम्प्रेस। फिर मैंने आपसे बात भी की थी, अगर आपको ध्यान हो तो। मैं यहीं रहती हूँ एनसीआर में, एडवोकेट। अच्छा अच्छा नीरू जी, हाँ ठीक है हाँ ठीक है हाँ। ठीक है, आपको तो पहचान गए। चलिए सही है, आपके पास हो। हाँ, तो बस फिर कर लिया ज्वाइन क्योंकि शौक तो मैडम है ही। अच्छा, ये एडवोकेट का और वास्तु का कोई कनेक्शन समझ नहीं आया। हाँ एग्जैक्टली exactly, जैसे आपका समझ में नहीं आया ना कि आपका यू टर्न हो गया, वैसे मेरा भी हो गया। चलो अच्छी बात है। मेरा भी सही हो है। गया। दिन में मैं वकालत ही करूंगी, ऐसा नहीं है, प्रोफेशन छोड़ नहीं सकते, जो 20-25 साल से मैं वकालत में ही हूँ। बट कहते हैं ना, कभी कभी ग्रह दशा बदलती है तो अपने आप ही बदल जाती है, तो ये मेरे नसीब में है, तो मुझे मिल रहा है। जब भी और देखो उस हम एस्ट्रोलॉजी का स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं केतु महाराज जी का रोल जरूर आता है, उनकी दशा केतु का ही अंतरदशा। है, वही मैं बता रही हाँ हूँ, जो तो मेरा बस ये उनका रोल ईयर आता चल है। रहा है ना, ईयर जो 7 ईयर चल रहा है मेरा, अच्छा। जो निमोलॉजी मैंने करी है, मैंने आपको बताया था, मैंने निमोलॉजी भी की है, एस्ट्रोलॉजी भी की है। हम्म। अब मेरा वास्तु रह गया था सिर्फ, और उसी के लिए गुरु मैं अच्छा सा ढूंढ रही थी, क्योंकि ओ, बात पैसे की नहीं होती, बात यह है कि समझ में तो आए, जब हम टाइम भी दे रहे हैं, अपना डिवोशन भी दे रहे हैं, और उसके बाद हमें मिलेगा कुछ नहीं, तो वो सब बेकार है। अब वो तो मैडम तो लास्ट में जब 21 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके पता हाँ, चलेगा। तो नहीं, वो गॉड गिफ्ट मुझे मिल गया इतनी तो समझ है, किंतु परंतु तो हम करते ही हैं अपने पर्सनल लाइफ में भी। हाँ जी। तो टचवुड, वो गॉड ने मुझे तजुर्बा दे रखा है कि कौन सही है कौन नहीं है, वो पता चल जाता है। तो आपसे जब मैंने बात करी थी, आई वाज सो इम्प्रेस, सो दैट्स व्हाई आई एम ज्वाइनिंग योर आज कोर्स। आज मैं आपको ना अपने एक पुराने स्टूडेंट का किस्सा शेयर करता हूँ सबके साथ। हम्म। मेरा पहला के दूसरा या तीसरा बैच था। तो हम्म। जैसे आपने मेरे को फोन करा, उनका मेरे पास फोन आया, गलती से उनका उनके हस्बैंड का डाइवोर्स का केस चल रहा था। ठीक है जी। वो बोले जी हस्बैंड के साथ केस चल रहा है, मेरे पास मनी की प्रॉब्लम है। तो आप, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो ग्रुप के अंदर भी हैं, किसी का नाम लेना सही नहीं है, बाकी वो समझ जाएंगे मैं किनके देखिए, बारे में बात कर रहा हूँ। सबकी पर्सनल लाइफ है, वो हम नहीं डिकोड कर सकते ना। हाँ जी। लेकिन वो समझ जाएंगे। फिर ठीक है उन्होंने वो। बोला कि मेरे मेरे पास फीस नहीं है, आप मेरे को सर कोर्स करवा दो, मैं आपको फीस दे दूंगी। मैं चलो कोई बात नहीं, अपने का क्या जा रहा है, अगर 15 बंदे पढ़ रहे हैं, 16 भी पढ़ लेंगे या 20 पढ़ लेंगे, अपना तो कुछ नहीं जा रहा ना, अपना कोई एफर्ट्स लग रहा है, अपना वही नेट लगेगा, वही एनर्जी लगेगी। हाँ बस ये हो सकता है क्वेश्चन में 10 मिनट फालतू पड़ जाए, बस यही होगा, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं होगा। मैंने उनको कर दिया। ठीक है जी। अब उनको करने के बाद नेचुरल बात है, जब ग्रुप बनता है तो ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उनसे उनकी बात भी होती है। अब नेचुरल बात है, वो कहीं बाहर से थे और वहीं से जो है मेरे फ्रेंड भी था मेरे साथ। तो वो नेचुरली बात है, फ्रेंड जुड़े हैं तो आप क्या कर रहे हो, चलो मैं भी जुड़ता हूँ सीखता हूँ। ठीक है जी आ जाओ। उनके साथ बातचीत शुरू हुई, उनके साथ आना जाना ये वो। फिर उनको एक दिन मेरे को फोन करके कहते हैं सर आप मेरे को उनसे कोई चीज दिलवा दो। फिर उसके बाद फिर फोन कर दें, कभी ये कभी वो। एक बार उनके पास चले गए जी रिचार्ज करवा दो, उन्होंने रिचार्ज करवा दिया। आज फिर उनका फोन आया। तो बट ऐसी सेवा, ऐसी सेवा भी ठीक नहीं है। आज तो मैंने उनको भी तबीयत से झाड़ दिया, कह रही सर आज आप कैसे ऐसे गुस्से में क्यों बोल रहे हो। तो उनको बोलना पड़ा मैडम आपने ही मजबूर करा है कि मैं आपको गुस्से में बोलूं और दोबारा आप फोन भी मत करना। ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं। एक इंसिडेंट मैं सुनाऊं आपको ऐसे ही, जो आप हाँ जी बता रहे हो। प्लीज, क्योंकि जो है देखिए, इन हाँ चीजों से बंदा एग्जाम्पल सीखता है, है। ये एग्जाम्पल मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो, किसी को करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा ने दिया है, हम करा रहे हैं, कोई हमारी औकात नहीं है, ठीक है। तो हुआ ये था कि जहाँ मैं निमोलॉजी सीख रही थी ना,
तो मेरी आदत है, देखो दान पुण्य हर कोई करता है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। तो वहां पे जब हम लोग वेबिनार की क्लास ले रहे थे, तो उसके अंदर एक लड़की आई, तो उस लड़की ने ऐसे ही रिक्वेस्ट किया सर से कि सर आई एम नॉट एबल टू पे हुज अमाउंट, तो प्लीज आप मुझे पहले सिखा दीजिए, मैं बाद में इंस्टॉलमेंट में दे दूंगी। तो मुझे लगा इतनी प्यारी सी लड़की है, और लड़की भी कितनी थी, 25-26 साल की। तो हम लोगों ने इस ग्रुप में सोचा कि क्यों ना हम इसकी हेल्प कर दें। ठीक है, अगर सब थोड़ा थोड़ा भी देंगे तो एक लड़की का भविष्य बन जाएगा। कोई बात नहीं, उसने ये बोला मैं बाद में धीरे धीरे करके पे कर दूंगी। हमने कहा कोई बात नहीं। तो हुआ क्या कि जब आप कुछ अच्छा करते हो ना, तो भगवान भी आपका साथ देता है। ठीक है। उस दिन क्या हुआ कि फिर उसका मेरे पास अगले दिन मैसेज आया। मैंने सर को बोला सर ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बिटिया की हेल्प कर देंगे, आप कर दो। तो अगले दिन जब उसका मैसेज आया, तो लिटरली आई वाज सरप्राइज। उसने क्या बोला होगा आप सोचो, मतलब पैरों तले जमीन निकल गई। तो कहती है मैडम आप लोग पैसे क्यों दे रहे हो, एक काम करो ना, जो नोट्स सर पीडीएफ देंगे आप वही मुझे डायरेक्ट दे देना। मतलब उसकी नियत ही नहीं थी वापस करने की। हाँ तो वही तो बात है ना, ये देखो तो जैसी मैं जिसकी कहती हूँ नियत होती कि है। लिटरली आप लो, जरूर लो, ताकि एक बंदा सामने से बॉन्ड हो और इंटरेस्टेड हो और वो करे उस चीज को, आपकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो। तो तब लेकिन से आजकल मैंने तो लेसन आजकल ले लिया कि भैया करवाएंगे तो लेके करवाएंगे, चाहे कम ले। ये नहीं कि मैडम देखो, पूरी फीस ले, पर चाहे कम ले, बट स्टिल हम उस पे एक बर्डन पड़ेगा तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा उस चीज हाँ के जी, लिए। अब देखो कहते हैं कि कुंडली या कोई भी सलाह, हम पर्टिकुलर ओकल्ट साइंस की बात कर रहे हैं। हम जब भी पथरी खुलवाते हैं तो उसके साथ में एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, मतलब पूरी पूरी होती है। चाहे 1 रुपया दें, लेकिन अपने को देना पड़ता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, जो हमारे प्लेनेट होते हैं वो बैकफायर करते हैं। ऑब्वियस है। माना आपकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, आप फ्री में ये सब करते रहे, कुंडलियां देखते रहे, आपकी जो लाइफ में उसके जो इफेक्ट है ना, वो आपके ऊपर आना शुरू हो जाए, क्योंकि वहां से तो उन्होंने हट गए और आपकी लाइफ में प्लांट बैकफायर करना शुरू कर देंगे। आपको बीमार हो गए, कुछ हो गया। ऐसे लाइव एग्जांपल मैं आपको हुआ है लाइव कुछ एग्जांपल, जब मैं न्यूमरोलॉजी में अपना फोन नंबर लेने गई थी ना उस पे, जैसे उस पे साइबर कैफे पे, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे हम लोग नंबर छांट रहे थे, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है मैडम। हाँ, तो हम लोग, मैं नंबर छांट रही थी, नंबर छांटने में 2-3 घंटे लग जाते हैं अगर आप अपना पर्सनल नंबर लूशो ग्रिड के हिसाब से लोगे तो। वैसे तो 555 444 भरे पड़े हैं, जितने मर्जी ले लो, बट वो आपकी लूशो ग्रिड के हिसाब से नहीं है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही करेगा, इतना मैंने न्यूमरोलॉजी में सीखा। तो वहां पे क्या हुआ, जो मेन मैनेजर थी वो मेरे से इम्प्रेस हो गई कि मैडम आप मेरा भी बताओ जी। मैंने कहा चलो ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो, 2 मिनट में लगता है मैं बता देती हूँ तेरे को, क्या दिक्कत है। तो बट जब मैंने उसको बताया ना, तो वही आपकी वाली बात है कि एनर्जी इफेक्ट करी, मेरे सिर में दर्द हो गया बिल्कुल। और फिर घर आके इतना पेन हुआ, फिर मैंने अपने गुरुजी को बताया, मैंने कहा गुरुजी देखो मैंने किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, कि चलो वो मेरी हेल्प कर रही थी, मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ नॉर्मली जैसे करते हैं। तो फिर गुरुजी ने मुझे कुछ मेडिटेशन वगैरह के लिए बोला कि आप मेडिटेशन ऐसे करो, तब जाके आपका सुबह ठीक होगा, क्योंकि आपने उससे अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर ली है। तो ऐसा भी बाहर पड़ता है, तो मत किया करो, मैं यही बता रही हूँ सबको। मेरे तजुर्बे आ, बड़े बड़े रहे हैं। आप ना यूट्यूब चैनल पे जाकर आकाशी के 3 सेशन है, आप हमारे 2-2 घंटे के, वो देखो, उसके अंदर मेडिटेशन से ही स्टार्टिंग है, तो आपको पता चल मेडिटेशन जाएगा भी, मेडिटेशन वगैरह कैसे करना है, वो हाँ भी उसके अंदर नहीं, है। मेडिटेशन भी मैं कर रही हूँ। तो आप तो वो कर रहे हो, वहां तो आपको फ्री में सिखा रहे हैं, बाकी पास्ट लाइफ का मैंने वो लिख चीज लिया, आपको वहां सीखने। मैंने लिख लिया आकाशी यूट्यूब चैनल, मैंने उस पर लिख भी लिया। मैं देखूंगी नहीं, जरूर। यूट्यूब चैनल का नाम तो एस्ट्रोशाला भाई सोमनाथ बांगा है, उसके हम्म। अंदर सेशन है आकाशिक, ओके, एक टॉपिक है। आकाशी सेशन है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर, चलो, थैंक यू थैंक वेरी यू मच जी। सर, दैट्स वे- माय एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं चलो, दिल्ली थैंक यू से जी। हूँ और कड़कड़ुमा कोर्ट में एडवोकेट हूँ पिछले 25 साल से। किसी को जरूरत ना ये पड़े, पड़े तो बता देना। चलो ठीक है मैडम। ठीक है, नाउ वी आर फ्रेंड्स। ओके, ओके, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू। और और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा, क्योंकि जब जान पहचान होगी तो हमारी क्लास थोड़ी सी नहीं, अच्छी चलेगी, ऑब्वियस है, स्मूथ उससे चलेगी। ये है कि अपना ग्रुप बन जाता है ना, एक हेल्पिंग हाँ हैंड है, जी, परिवार बन गया अब तो ये हमारा। वही बात है, इसलिए अगर आप सामने से इंट्रोडक्शन देंगे तो नेचुरली बात है, आपका कभी फोन भी आएगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा उठाकर रिप्लाई करने पे। नहीं, ये तो अभी जिसने कभी एक सामने से फैमिली, बात ही नहीं करी, वो तो क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं भी 10 बार सोचूंगा फोन उठाऊं या हाँ ना कि उठाऊं। पता नहीं कौन है कौन नहीं है, वो होता ही है, क्वेश्चन मार्क अब आ जिससे जाता है हम ना बात उस चीज करते हैं से। तो हमें हेलो। पता होता ही है हमारा स्टूडेंट है। हाँ जी सर। प्लीज बोलिए, मैं म्यूट पे जा रही हूँ। ओके। आ हाँ रही जी है सर। आवाज सर? हाँ जी सर, आ रही है सर। हाँ सर, नरसिंहपुर से, एमपी नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ, रानू साहू। हाँ जी सर, नमस्कार जी। वो मैंने आपको फोन पे बात की थी, एस्ट्रोलॉजी तो मैं करता हूँ,
पर बड़ी मुश्किल से छुप छुप के करना पड़ती है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे कुछ पंडित जी लोग पीछे पड़ जाते हैं, ब्राह्मण नहीं हो तुम्हें नहीं करना चाहिए, अपने तक अच्छा अच्छा, सीमित रखो। आप तो जबलपुर के पास से हैं, जिनको मैंने गिरधर जी हाँ को आपका हाँ नंबर वही दिया था। नरसिंहपुर, हाँ 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 जी, हाँ राइट जी, हाँ जी। राइट राइट। ये प्रॉब्लम मैं बहुत कई सालों से फेस कर रहा हूँ। अरे ऐसे मेरे कोर्ट में भी बोलते हैं, हमारे पंडितों की कोर्ट है, कहते हैं तुम क्यों कर रही हो, तुम कोई पंडितानी हो, हाँ कानों का ये आपका काम पंडितों नहीं की रोटी है। क्यों खा रहे हो, हाँ बोलते हैं ऐसे। हाँ आपका काम नहीं है, ये तो फिर आपको नहीं उन्हें उन करना पंडित चाहिए। नहीं, तो फिर मैंने उन्हें क्या जवाब दिया, आप तो पंडित हो, वकालत काय को कर रहे हो, हमारा काय को पेशा खा रहे हो, आप पंडिताई करो जाके। देखो जी, आज के टाइम में कर क्या होता है, टांग खींचने वाले बहुत हैं। आप छोड़ते किसी नहीं भी है फील्ड में बहुत आगे ज्यादा। बढ़ोगे, सपोर्ट करने वाले कम क्या होंगे, हुआ, टांग खींचने वाले ज्यादा होंगे। क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो मेरे फ्रेंड का बच्चा सीरियस हो गया, जैसे ही बर्थ हुआ उसका। तो मैंने उनको बुध का कुछ प्रॉब्लम था उनको, तो मैंने बुध के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप का बोला उनको। तो उसने क्या किया, लघु महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने कहा नहीं, आपको लघु नहीं करना है, बड़ा वाला करना है जिसमें संपुट लगता है आगे और पीछे। बस वहीं पे बात बिगड़ गई। और उसने कर दिया। दो तीन ब्राह्मणों को, पंडितों को बोल दिया कि अरे ये ज्योतिष करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। कम से कम 4-5 लोग पीछे पड़ गए मेरे। सर देखो, आप एक छोटी जगह से हो, वहां पर ही ऐसा कल्चर है, लेकिन जैसे हम हाँ दिल्ली से हैं, एनसीआर से हैं, हाँ यहाँ तो हाँ। एक घर छोड़ के दूसरे घर में क्या हो जी रहा है हाँ, वही नहीं पता होता है लोगों को। राइट राइट राइट, सही है सही है। कोई पीछे पड़ ये जाए तो ना है। तो तुम आगे पड़ जाना आगे से, ठीक है। कभी लाइफ में डरना नहीं चाहिए, जो काम कर रहे पंगा हो नहीं लेने ठोक का, जी बजा के हाँ, करो। इसलिए प्रचार पंगा प्रसार नहीं लेने का। एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं करता। इसलिए देखो प्रचार पहली वगैरह कुछ बात, नहीं देखो करता हूँ, बस अपना लाइफ चुपचाप में रहता कुछ हूँ। भी करना है, किसी से डरना नहीं है और ठोक बजा के आगे बढ़ना है। जी अपने मंगल स्ट्रोंग रखना है, मंगल स्ट्रोंग होगा तो हम किसी से डरेंगे ही नहीं। आपको तो एस्ट्रोलॉजी की जी जी नॉलेज है, तो बिल्कुल। आपको पता ही है मार्स क्या क्या करवाता है। हाँ वो तो सब कुछ करवा देता है मार्स तो। अब जैसे मैडम है, मैडम लॉयर हैं, तो इनको अपना केतु ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि केतु का स्ट्रोंग होता है लॉयर के साथ। जी भैया विद्या पे जी। किसी का हक नहीं है, सिंपल सी बात हाँ है, ये हाँ चाहे ये बात वो तो है। पंडित, जी चाहे वो जी। एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो मतलब जी हाँ जी हाँ। वास्तु हो, क्या है, मतलब मैं वो लोग छोटी वो जगह से हूँ ना, इसलिए जल्दी फोकस कर लेते हैं तुरंत। छोटा सा एग्जैक्टली शहर है, वही। कस्बा कस्बा टाइप का है, कस्बा टाइप का है। तो सब आप एक दूसरे को जानते आप हैं। मीडिया के थ्रू करो ना पब्लिसिटी, आसपास किसी को बताओ ही मत। हाँ वो मुझे बाहर बाहर ही करना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ही काम करना पड़ेगा। चलो बढ़िया है जी। और जी कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर, मैं ज्योति मालवाल बोल रही हूँ, आपसे बात हुई थी। हाँ जी मैडम, कहाँ से हैं दिल्ली आप से थोड़ा? हूँ मैं। अच्छा, मैं क्या दिल्ली करते से हैं हूँ। आप? मैं एस्ट्रोलॉजी ही करती हूँ, 12 साल हो गए हैं मुझे एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी यही कर अच्छा, रही हूँ, तो खासकर मैडम एस्ट्रोलॉजी। 12 साल हो गए, आपके पास तो क्लाइंट बहुत सारे होंगे, फिर आपने वास्तु इतनी देर से क्यों ज्वाइन करा? वास्तु एक्चुअली मैं मंत्रों में ज्यादा बिलीव रखती थी, तो उसके थ्रू फायदा भी बहुत होता था लोगों को, तो मुझे तो इतना मैडम, ना दिक्कत नहीं लगी। तो लेकिन अब वास्तु में मंत्र काम नहीं करेंगे क्या? करेंगे बिल्कुल, अभी तक जो वास्तु वाले भी मेरे पास आए हैं उन्होंने भी मंत्र काम किया, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उनके ऊपर भी मंत्रों ने काम किया। तो इसीलिए मुझे हुआ कि मैं वास्तु भी सीखूं। मैंने वैसे किया हुआ है वास्तु का, जैसे उस तरह से होता है, पूरा 2 दिन के वर्कशॉप की हुई है वास्तु की। तो मैडम 2 दिन में तो कहाँ से आएगा? आप 2 दिन पूरा दिन भी कर लो, 24 आवर, तब भी पूरा नहीं सीख सकते। हाँ वो 6 घंटे का होता था, क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं था, जब मैं गई थी ऑनलाइन नहीं शुरू हुआ था ये तो, अभी उसके बाद कोरोना के बाद शुरू हुआ ऑनलाइन बहुत ज्यादा। तो तो जब मैंने किया, आप हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, बोलिए प्लीज, बोलिए, हाँ जी बोलिए आप। जब मैंने किया था वो नरेश सिंगल जी को आप जानते होंगे, हाँ जी। उनकी वर्कशॉप्स की थी मैंने। तो उसके बाद मैंने फिर एस्ट्रोलॉजी में ही फोकस किया ज्यादा, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में, तो वो मेरा काम और अपने आप ही बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे इतना ज्यादा गया भी नहीं ध्यान, लेकिन अब मुझे दिल करता है कि मुझे आना चाहिए, क्योंकि नॉलेज पाने की ना जो एक प्यास होती है वो जाती ही नहीं है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ करते रहो। अच्छा, आपको लिंक कहाँ से मिला था? आप भी सोशल मीडिया से या किसी के रेफरेंस से? मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था लिंक आपका, बॉम्बे की फ्रेंड थी, वो ग्रुप में थी किसी, तो उसमें से उनको मिला था शायद। तो मैंने कहा था कि मैं वास्तु करूंगी,
सोच रही हूँ। तो उन्होंने कहा एक लिंक है मेरे पास, मैं देती हूँ। उन्होंने आपसे किया नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास शायद फेसबुक वगैरह पे आया था, तो उन्होंने दिया था मुझे। मतलब आपको अभी पता नहीं है कि आपने पैसे सही जगह डाले हैं या गलत जगह डाल दिए? नहीं, मैं पैसे गलत जगह डालती ही नहीं हूँ। मैंने पैसे डाले हैं, मुझ पे ईश्वर की इतनी कृपा है कि मेरे पैसे गलत जगह जाते ही नहीं है। चलो ठीक है, आप फुल टाइम यही करते हैं? जी बिल्कुल। चलो बढ़िया मैं है जी। हाउस वाइफ हूँ, वैसे हाउस वाइफ हूँ, और यही मैं एक काम करती हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी। आपने ऑफिस वगैरह है या ऑनलाइन करते हैं आप? ऑनलाइन भी करती हूँ, ऑफिस भी है मेरा। पहले हम लोग राजस्थान में थे, शुरू मैंने राजस्थान से किया था, हनुमानगढ़ से। अच्छा। लेकिन फिर हम लोग शिफ्ट हो गए थे दिल्ली में, अब दिल्ली में है हमारा। दिल्ली में कहाँ से हैं आप? दिल्ली में अभी मैं उत्तम नगर में रह रही हूँ। अच्छा। मैं जो आपके पड़ोसी फरीदाबाद में ही हूँ। अच्छा अच्छा। जैसे मैडम भी दिल्ली से हैं, आप भी दिल्ली से हैं, मैं फरीदाबाद से हूँ, तो दिल्ली एनसीआर हो गया, गुड़गांव नोएडा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना मैडम? चलो, और कोई अपना इंट्रोडक्शन और कोई देना चाहेगा प्लीज? हाँ जी नमस्कार सर। सर। नमस्कार जी मैडम, कैमरा अगर ऑन कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सर ऑन है कैमरा, देखिए। हाँ जी हाँ जी, आप तो कंचन जी शायद। नहीं सर, निशा। हाँ जी, निशा, निशा सियांग जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, वो आपके ब्रदर का भी कल फोन आया था। हाँ जी, हाँ बताइए जी जी। सर, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, वो बहुत खुश है चलो अच्छी बात है मैडम। देखो आपसे अगर बात मैडम देखो, करके। अगर कोई आपको फीस पे कर रहा है और आप उनको रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो फिर फायदा ही क्या? जी जी सर। क्योंकि नेचुरल बात है, मैंने कोई फ्री में तो उनकी हेल्प करी नहीं, उन्होंने मेरे को फीस पे करी और मैंने अपना काम किया। फिर भी सर एक खुद को सेटिस्फेक्शन हो जाए, वो अच्छी बात है ना। फिर मैंने रिकमेंड किया है तो मुझे भी होता है कि ये अच्छा है चलो अच्छी बात, आप तो ग्रुप में तो काफी दिन से हैं। हाँ जी सर, ग्रुप में तो हूँ काफी दिन से। क्योंकि मैं सुबह सुबह डेली ग्रुप में राम राम जी भेजता हूँ, उसके नीचे आपका जरूर आता है। जी इसलिए सर। इसलिए थोड़ा सा आपका नाम याद है। जी सर, सर थैंक यू। सर आपने जैसे कहा कि मैंने पैसे लिए तो काम किया, पैसे सब लेते हैं, लेकिन ईमानदारी से अपना काम करना बड़ी बात होती है। मैडम सीधी सी बिल्कुल बात है, अगर आप किसी से फीस ले रहे हैं उसके बावजूद भी आप काम नहीं कर रहे तो आप खुद अपना जुपिटर खराब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वही मैं कहना चाह रही थी कि आपने कुछ ईमानदारी से किया है तो उनको फायदा हुआ है, तो उनके चेहरे पे देखो स्माइल है। मैडम, फायदा तो अब कल ही करा है, तो फायदा तो अभी कुछ दिन बाद होगा, वो तो तब पता चलेगा। लेकिन सर जो सेटिस्फेक्शन उस टाइम होती है ना, वो भी एक जी बहुत सर। बड़ा फायदा होता है, हाँ ये पॉजिटिविटी तो होती है कि अगर आप किसी से पैसे ले रहे हैं तो नजरी बात है, उसका काम तो करना ही है। कई है। बार क्या बिल्कुल होता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है। जी जी। आप क्या करते हैं वैसे मैडम? मैं सर हाउस वाइफ हूँ, स्टडी चल रही है, न्यूमरोलॉजी सीखी है वैसे ही। थोड़ा खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने के लिए आप ये कह सकते हैं। तो अब न्यूमोलॉजी कहाँ से मेरे सीखी? न्यूमोलॉजी पूरा हो गया आपका? नहीं सर, थोड़ा बहुत मैंने वैसे बेसिक कोर्स ही किया है, ज्यादा वैसे नहीं, बहुत वैसे काफी टाइम पहले। वैसे 10 तारीख से हमारा भी रात को 9 बजे न्यूमोलॉजी का कोर्स आ रहा है। अच्छा सर। हाँ जी। चलो, और भी कुछ एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी सीखी है आपने या सिर्फ नहीं न्यूमोलॉजी वगैरह? सर, सीखा कुछ नहीं, इंटरेस्ट तो है लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है बच्चे के साथ में, तो ये शाम को हमने 5 बजे का टाइम इसलिए रखा है कि 5 से 6, 6:15, आज तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि पहला दिन है। 5 से 6, क्योंकि इस टाइम सब लेडीज और सब जो है मोस्टली फ्री होते हैं, ऑफिस वाले थोड़े से बिजी होते हैं। थोड़े से जो बिजी होंगे उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में हम 2-3 घंटे बाद अपलोड कर देते हैं। जी जी सर, वो कोई इश्यू नहीं है, पर वो वैसे ही है ना, ये लाइव बैठ के करते हैं तब थोड़ा ठीक रहता है। हाँ, लाइव में ये होता है कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप सामने फेस टू फेस पूछ सकते हैं, जी क्योंकि जी जी। आपको आंसर मिल जाता है। और एक उसमें आपने मैसेज डाला, फिर मैंने 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद रिप्लाई करा, उसमें वो नहीं रहता। फेस टू फेस में ये होता है कि हाँ, हमने क्वेश्चन करा और अपने को उसी टाइम इमीडिएट आंसर मिल गया। जी सर। वो अलग बात है कि हम सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं होते, दैट मैटर्स, दैट इज डिफरेंट थिंग्स। लेकिन ये होता है कि फेस टू फेस रहने से, जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को पता चल गया हाँ जी आप ये हैं। अब कुछ आते हैं, कोर्स में आए, क्लास में सिर्फ कैमरा ऑन नहीं करा और चले गए। कभी उनका फोन भी आता है, तब मैं पूछता हूँ भैया आप कौन से बैच से हो, फिर वो बताते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हाँ ये वाकई स्टूडेंट है भी या नहीं है। अब जो सामने आके बात करते हैं वो तो नजरी बात है, वो तो फिर पता चल जाता है भैया ये तो अपने साथ है ही। जी जी। तो हमारे ऐसे है ना सर, इन लॉज इतना बिलीव नहीं करते इन सब चीजों पे। एक मैं ही हूँ जो मतलब धक्का स्टार्ट चल रही हूँ कि कर आप लूं कर आप लूं आप लोग कौन है वैसे? जैसे हम तो पंजाबी हैं, आप लोग कौन है? जाट है सर अच्छा, जाट हो सही है जी। कोई नहीं जी, सब करेंगे, जब जब सिर पे पड़ती है तो सब विश्वास करते हैं।
सिर पे ठीक है तो जी। पड़ रही है सर, दबा के पड़ रही है, लेकिन वो ही है ना कि टेढ़ी उंगली वाला घी हो रहा है, तो मुझे लास्ट में कोर्स खुद ही ज्वाइन करना पड़ा कि अब मेरे को करना ही पड़ेगा। चलो ऐसे हो ठीक है, रहा सब बढ़िया है। उल्टा आप एक बात बताओ, आप किसी को भी अगर वास्तु के लिए भी किसी को अपने घर बुलाओगे ना, 11-21 हजार रुपये ले जाएगा। है। वो और तो यहाँ है सर, सही है। और यहाँ हमने आपसे कितना अमाउंट लिया है? सिर्फ 1500। उससे जी कई सर, गुना आपकी नॉलेज बढ़ेगी और अपना उपाय खुद करोगे आप। जी अपने लाइफ प्रॉब्लम टाइम को खुद रहेगा। करोगे और वो लाइफ टाइम आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल करा। जी जी जी, ठीक है जी, चलो थैंक यू जी। ठीक और है कोई सर, अपने थैंक यू थैंक यू। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? बंदे तो बहुत सारे हैं, देखो जी, सर बाप की मैं मर्जी है। कंचन मान बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए जी कंचन जी। हेलो। हाँ जी हाँ मैडम, कैमरा तो ऑन सर, करिए। कंचन बोल रही हूँ सर, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा जी मैडम, हाँ थोड़ा सा ऑन है थोड़ा सर। सा चेहरा ऊपर कर लीजिए, आप थोड़े से नीचे झुके हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर हो जाइए। हाँ जी, आप ठीक है। आप कहाँ से हैं मैडम? सर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा मैडम, हाँ आपको कहाँ से लिंक मिला था? मुंबई से बहुत लोग जुड़े हैं मेरे साथ। हाँ सर, मैंने भी ऐड देखी थी आपकी। मतलब आपकी बार सारे जो है सोशल मीडिया से ही हैं, रेफरेंस से कम है। चलो कोई नहीं। हाँ सर। और बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, आप इस फील्ड में कैसे? सर मैंने एस्ट्रोलॉजी, हाँ हाँ जी सर मैडम, मैंने एस्ट्रोलॉजी की है, न्यूमरोलॉजी की है, तो आप रेकी प्रैक्टिस भी किया करते हैं है। उसमें? प्रैक्टिस भी करते हैं या सिर्फ कराई कर रहे हैं? हाँ सर, प्रैक्टिस करती हूँ। तो नहीं नहीं, क्लाइंटेज प्रैक्टिस वगैरह करती हूँ। अच्छा है? क्लाइंटेज वगैरह आपके पास? क्लाइंट्स हैं। हाँ नहीं, इतने नहीं है, बस थोड़े थोड़े हैं, और सब रिलेटिव्स में ही आते हैं। मैडम रिलेटिव तो कभी पैसे भी नहीं देते, वो तो उल्टा बुराई और करके चले जाते हैं। नहीं फिर मैं उनको, मैडम नहीं एक नहीं, बात मेरे हमेशा रिलेटिव हमेशा देते ध्यान हैं रखना, पैसे। लाइफ में दो बंदों से हमेशा दूर रहो, एक रिलेटिव्स और एक पड़ोसी। वो कभी आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे ही नहीं, टांग खींचने में हमेशा आगे रहेंगे। सही है सर, सही है। जितना वेरी ट्रू जितना सर। मर्जी आप कर दो सर उनके लिए, उन्होंने एंड में कहना है ये क्या, ये तो मेरे को भी पता था। सही है। आपने यही मानते तो ही कहा नहीं है। है सर। हाँ जी आगे से मेरे को तो आदत है ना, जो पता है फटाफट बताने का करती हूँ कि चलो अगले की हेल्प हो जाए, अपना ही है मिल गया मैडम, तो। अगले की तो आप मानते भी हेल्प नहीं है। आप अगले की तो हेल्प कर रहे हो। अभी मैडम ने ही आपको अपना एग्जांपल भी दिया था कि प्लेनेट सर बैकफायर फ्री भी की करते हैं। सर फ्री हुआ की था हेल्प सर। करो ना, आगे से कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। मैडम फ्री देखो, की फ्री में ना कोई किसी को वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं भी नहीं होती, देता। फ्री की एग्जैक्टली बिल्कुल। चीज की सर। वैल्यू नहीं होती, वो करेंगे ही नहीं जाके उपाय आप लेके आप चले अगर जाएंगे। किसी के लिए फ्री कर रहे हो ना, तो सीधा उसको बोल दो भैया तेरा जो दिल करे उतना मंदिर में चढ़ा दो, ताकि आप बिल्कुल अपनी तरफ बिल्कुल, से सेफ हो जाओ। यही होना चाहिए। अब हाँ उसने सर, चढ़ाया मैं भी या नहीं ऐसे ही करती चढ़ाया हूँ, वो उसको उसके बोलती हूँ। ऊपर है। हाँ जी सर। क्योंकि हमने तो अपनी फीस बोला कि भैया आप मंदिर में दे दो, हमने तो ले ली अपनी फीस। अब उसने भगवान को दी या नहीं दी, जी सर। वो जाने। हाँ या तो तो मैं इसीलिए उनको बोलती हूँ, आप किसी गरीब को कुछ भी खिला दो बस। मैडम, गरीब को कभी सपने में भी नहीं देंगे, भूल जाओ। हाँ, और मंदिर में मंदिर फिर में बोल दो वो 1 रुपया चढ़ाकर आ जाएंगे, 100 रुपये भी नहीं चढ़ाएंगे। ये भी देख लेना आप कभी। काम होने के बाद कोई नहीं करेगा सर। ठीक है सर। मैडम काम होने के बाद वो आपको नहीं पूछेंगे, भगवान तो दूर की बात है। बिल्कुल। इसलिए मैडम, रिश्तेदार और पड़ोसी इन दोनों से दूर रहो। मैं तो ओके साफ सर। बोलता हूँ भैया, मेरे तो कोई बोलते भी है, मैं उनको बहाना मार के टाल देता हूँ। सर क्योंकि जैसे हाँ जी सर मैडम, जैसे अभी इतना कंपटीशन है वास्तु न्यूमरोलॉजी में, तो सर अपने आप को ग्रो करने का क्या कैसे करना चाहिए, मतलब लाइक सोशल मीडिया की में, क्योंकि बहुत मैडम देखो, सारे कंपटीशन तो हर चीज में है। आपकी नीयत साफ होगी ना, आपका सारा काम अपने आप होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैडम एक बात बताओ, लोग लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, मैं 1500 रुपए या 3100 रुपए में कोर्स करवा देता हूँ, फिर भी मेरा बैच कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं चलता। और रेफरेंस से भी आते हैं, क्लाइंटेस भी आता है, कुंडली भी आती है, सब चीज आती है, बढ़िया चल रहा है। सर मैंने आज तक मैंने तो कोई कभी नहीं माना भी, मेरे साथ में कोई कंपटीशन भी है। कोई कंपटीशन कर रहा है, करता रहे, वो उसकी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज तक मैंने कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया, फिर भी आज मैं खुश हूँ अपने काम से। अपनी नीयत साफ रखें, जो आपने लाइन हाँ तो बोली बस ना, सीधी सी बात है, देखो बहुत किसी का पैसा, ये लाइफ में ध्यान रखो, किसी का पैसा मत मारो, नियत आपकी हम्म, साफ रखो। और एक सबसे बड़ी बात, आप अगर पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपसे दूर भागेगा। पैसे को बिल्कुल इग्नोर कर दो, पैसा अपने आप आपकी जेब में आएगा। एग्जैक्टली सर। मैं बिल्कुल पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ, पैसा अपने आप आता है।
बिल्कुल सर, जिस रेट में आप आज की डेट में मेरा कोई नाम नहीं है सोशल मीडिया पे या कहीं पे आप सर्च करोगे, हाँ गूगल पे डालोगे सोमनाथ बांगा एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट, वहां पे मेरी प्रोफाइल अपने आप सर्च हो जाएगी, बस इतना ही है नाम मेरा और कुछ नहीं है। हाँ सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंट फील्ड है, जैसे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है और ये वास्तु है, ये ज्यादा तीनों फेमस है। तो सर वास्तु के अकॉर्डिंग भी बताते हैं कि हेल्थ इश्यूज सब ठीक हो जाएंगे सर, फिर बाकी चीजों का क्या फायदा, जैसे न्यूमरोलॉजी का और एस्ट्रोलॉजी का, सर उसका क्या फायदा फिर अगर उसी से मैडम चीजें ठीक हो? देखो मैडम, ऐसा होता है, आप कोई भी चीज सीख रहे हैं ना, आपका एक फील्ड में बिल्कुल विश्वास बन जाएगा और आप उसी से रिप्लाई करोगे, ये आपके अपने ऊपर। ओके जैसे सर। मेरे पास कुछ भी आ जाए, मेरे को न्यूमरोलॉजी भी आता है, केपी भी आता है, बीएनएन भी आता है, वास्तु भी आता है, लेकिन मेरे रिप्लाई हमेशा वैदिक और वास्तु से जाता है, बाकी और चीजों को मैं टच भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ उससे बना हुआ है। मिनट से पहले आप क्वेश्चन करोगे, मैं आपको उसी टाइम आंसर करूंगा और वो उसी के उन्हीं दो से आएगा, तीसरा किसी चीज से नहीं आएगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें बन गया है। क्योंकि मैंने शुरुआत, मेरे को पहला लिंक जो एस्ट्रोलॉजी का मिला था, मेरे अंदर वो घुस गई है। तो ऐसे ही कोई भी चीज हम करते हैं, वो उसको पसंद आ जाती है, वो उसी को करने लग जाता है। अब जैसे मैडम है नीरू जी, वो न्यूमरोलॉजी में कर रही है, उनको उसमें मजा आ रहा है, वो एस्ट्रोलॉजी को इतना नहीं करते। जैसे वो नंबर लेने गए, मैडम को बता दिया, मैडम इंप्रेस हो गई। तो ऐसे ही आप कर रहे हो, आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही चीज आपके लिए फायदेमंद है। ओके सर। ठीक है ना? तो ये, और जो मेन है, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी जो है वैदिक ही आई थी, बाकी ये सब चीजें तो उसकी ब्रांचेस हैं। बिल्कुल। मेरे पास जो है 90% जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और वो भी एक से बड़े बड़े जो सीख कर गए हैं। मैं कईयों का तो नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, जाने दो। अभी किसी ने बजाज साहब की बात करी थी, उनके यहाँ से भी आए थे हमारे पास। तो इसीलिए बड़े बड़े जितने हैं ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, चाहे कोई सा भी हो। हमारा क्योंकि नाम नहीं है, इसलिए दर्शन तो छोटे होने का मतलब ही नहीं, हम तो पहले से ही छोटे हैं। सर इसमें और मैं कहाँ एक बात जाएंगे? ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी सर। मैंने अभी पे किए थे पैसे और जैसे उसमें मैडम ने एक क्वेश्चन किया था ना अभी हाँ कि जी। भाई एस्ट्रोलॉजी भी है, वास्तु भी है, न्यूमरोलॉजी है, तो मैंने हाँ इसमें जी। एक चीज देखी है कि नॉर्मली क्या होता है कि कुछ पर्सन के घर में सारी चीजें सही है, लेकिन उसका क्या है, एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या फिर उसके नेम में प्रॉब्लम होती है, या उसके मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम है, या फिर पर्टिकुलर कोई नंबर बहुत ज्यादा रिपीटेटिव में मिसिंग है, तो उसको फिर आप न्यूमरोलॉजी से ही सही कर सकते हो। या फिर किसी के न्यूमरोलॉजी सही है, एस्ट्रोलॉजी सही है, लेकिन घर में प्रॉब्लम है, तो ये जब तक तीनों चीज एक साथ नहीं देखेंगे ना, उस बंदे नहीं से आई। हो सकती है ये प्रॉब्लम। होता है, ये मैंने भी देखा है कि वो कुंडली बता देती है आपकी कि आपका वास्तु दोष खराब है कि नहीं है, वो चीज भी मैंने भी देखी है। मैम और एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, आप जितना मर्जी न्यूमरोलॉजी कर लो, नहीं, मैं उसकी लेकिन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही आंसर हूँ। जो है बिल्कुल सटीक आंसर डे वाइज एस्ट्रोलॉजी ही बताती है। मैं न्यूमरोलॉजी वही से कह रही हूँ, आप, अगर आपके ग्रह खराब है ना, तो उस हिसाब से आपके घर का वो कोना भी खराब होगा। वो आपकी बात सही है, मैं क्या सर कह रहा आपकी हूँ, आप बात एकदम सही है, एस्ट्रोलॉजी इज द सर फादर ऑफ बेसिकली ऑकल्ट साइंस। इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। एस्ट्रोलॉजी इज द एग्जैक्टली, मदर ऑफ एग्री ऑल साइंस। हाँ, एग्री हाँ मदर सर, ये फादर सर मदर है। एवरीथिंग। बट सर क्या होता है उसमें कैलकुलेशन इतनी डेप्थ है कि अपन उस लेवल तक कई बार पहुंच नहीं पाते, और न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि अपन उस चीज को इजीली फाइंड आउट कर सर सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब नहीं है, ऐसा डायरेक्ट कुछ पहुंच नहीं है जाते हो आप। सर। सर वो सिखाने का तरीका है, लोगों ने ना उसको इतना वो गोल गोल घुमा दिया है। आप नहीं, एक काम मैं करना, तो मेरे कहूंगी मेरे मेरे अब को जैसे सर न्यूमरोलॉजी के भी अगर अच्छे गुरु अगर मिले हैं और एस्ट्रो के भी और अब वास्तु के भी। आई एम हैप्पी। मैडम आप एक काम करना सर, आप जो है ना यूट्यूब पे जाकर मेरी एस्ट्रोलॉजी की क्लास देख लेना, आपको सर पता सब चल देख जाएगा लिया लोगों ने आपकी, उसको मैंने सारी क्लास देख ली आपकी, बेस्ट है एकदम, परफेक्ट है आपका। तुसी ग्रेट हो, सानू मिले लेट हो। हाँ, कोई गल नहीं सर। मैडम जैसे जी, ये बात है कि आपके ये साथ मैडम ने इंटरेक्शन क्वेश्चन हो पूछा रही ना, है। उसका आंसर दे रहा हूँ। जैसे आजकल क्या है, मोबाइल नंबर ही बहुत इफेक्ट करता है, अपन हर चीज में मोबाइल नंबर यूज में ले रहे हैं, ये तो अगर वो हकीकत है। एंटी या फिर एनिमी पे लेके बैठा है ना, तो उसको भी इफेक्ट करता है, या फिर उसके जो ओके। कॉम्बिनेशन है इंटरनल, वो भी इफेक्ट करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी से करेक्ट नहीं कर सकते अपन। सेम और किसी सर के करते नेम में हैं, ये प्रॉब्लम मैंने है। देखा है सर सर रियलिटी एक में। बात ध्यान रखना, जो आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो, जब तक आपकी केतु की दशा अंदर दशा नहीं आएगी, आप न्यूमरोलॉजी में भी नहीं जा पाओगे, इस बात को भी ध्यान रखना। हाँ सर, वो सबसे देखा जाता है। अभी सर रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता है ना, आप रोहित शर्मा का नेम देखना, 8 पे है, ठीक है ना, 17 साल बाद में जीता अपन ने, 1+7 ये भी 8 पे है, और 2024 में जीता है ये भी 8 पे है। तो न्यूमरोलॉजी वर्क करती है सर, उसमें क्या डेप्थ में जाना पड़ता है, बहुत और डेप्थ उसका में जाना पड़ता है। उसका अब सर मंथ मैं ईयर आपको भी एक बात 8वां चल बताता रहा हूँ, अब होगा। सर मैं इसी की रोहित के ऊपर आपको बात बताता हूँ। जब ये मैच हो रहा था, मेरी क्लास चल रही थी, नेचुरल बात है 10 बजे से मेरा एस्ट्रोलॉजी का बैच चलता है, तो मेरे बच्चे हैं वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, पापा इनके बारे में प्रिडिक्शन करो। हो रहा से करते हो, हो रहा से। नहीं, प्रश्न कुंडली से, वो वैदिक से ही करता हूँ। ओके। अभी मेरा वैदिक का बैच भी खत्म, वो प्रश्न कुंडली का बैच खत्म हुआ है, उसके बाद वैदिक का स्टार्ट हुआ 10 बजे से।
ठीक है जी। तो मैंने जो प्रिडिक्शन करी थी 110% सही हुई। तो बच्चे बोलते पापा इस पे रील बना के डाल देते, आप वैसे फेमस हो जाते। हमें फेमस नहीं होना, हमारा जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहे। बिल्कुल सर, मैंने भी प्रिडिक्शन की थी, मैंने टैरो कार्ड से की थी और एकदम एग्जैक्ट वैसे ही मैच चला। मैडम लास्ट मैंने तो तक सिंपल जो करा था यही कि जीतेगी लेकिन एंड तक घसीटती रहेगी। मैंने तो हाँ बस जी, यही हाँ वर्ड करे थे और एंड तक घसीटती रही और जीत गई। बस मैंने तो यही एक वर्ड करा था और कुछ नहीं करा। बिल्कुल, मैंने भी यही कहा था कि लास्ट जीत जाएगी लेकिन बहुत मुश्किल से जीतेगी, यही कहा था एंड तक मैंने। घसीटती रहेगी। तो वही हमारा होता है क्या कि आप होगा? इन चीजों पे प्रिडिक्शन कर दो, एकदम वैसे वायरल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अब साडा आप देखो, भविष्य भी बता दो देवियों। अब ये वास्तु हमारा की है तो भविष्य भी बता दो। वास्तु की बात कर लो, एस्ट्रोलॉजी की बात में कर लेंगे। चलो अब और भी वास्तु ठीक आज कर दो, वो भी बहुत आज बढ़िया हो आज की जाएगा। क्लास तो हमारी लगता है इंट्रोडक्शन में ही चली गई। सर और कोई सर अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? सर एक चीज पूछनी है, जो आप कोर्स करवा रहे हो ये वास्तु है या महावास्तु? क्योंकि अब नए टर्म्स आ गए ना, एक महावास्तु एक वास्तु, कुछ आप भी कौन? नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने की बातें हैं। अच्छा, तो मैं अभी जैसे आपको क्लियर करता हूँ, अभी मैं क्लियर सर करता हूँ ये सब बातें। अभी क्लियर करता हूँ। क्लास में कुछ ना कुछ तो करेंगे, खाली गप्पे तो मारेंगे नहीं। जी तो तो और कोई साउथ अपना ईस्ट के इंट्रोडक्शन टॉयलेट का बता दो फिर, कैसे रेमेडी करें। पहले वहां तक पहुंचने तो सर पहले मेरी तो इंट्रोडक्शन वही तो ले ले। समस्या है। शुरू नहीं हुआ। सर और एक कोई नहीं अपना बैच का एक ग्रुप बना और कोई दिया अपना क्या आपने? इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? सर मैंने सर जैसे एक आपको बैच का बताया ग्रुप था ना बना कि दिया मेरी क्या आपने? फ्रेंड ने, हाँ सर जी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरी फ्रेंड ने महावास्तु किया था 2018 में। तो हाँ सर जी। उन्होंने ये कहा था कि जैसे हमारी जो वास्तु होती है, वास्तु के अकॉर्डिंग हमें काफी चीजें डिमोलिश करनी पड़ती है ना। तो उसमें महावास्तु एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें हमें जैसे अगर हमारी किचन में दोष है, अगर हमारे वॉशरूम में है, तो हम टेप्स लगा के वो ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो उसमें यंत्रों वास्तु से। में ऐसा नहीं। मैडम ये वास्तु ही है, उन्होंने नाम दे दिया माँ वास्तु। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपना सर बिल्कुल ट्रेडमार्क कर सुशील दिया। बंसल सर वो कोई उसके वो हेड हैं, वो इतने सारा चार्ज लेते हैं, मतलब लैक्स में वो। अब हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, किसी का नाम नहीं लेंगे। और वो आज कहाँ है वो भी सबको पता है, इसलिए इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दे तो ज्यादा अच्छा है। मैं कह तो रही जी हूँ, मैंने भी भरे थे पैसे और उसके बाद उन्होंने मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया था। मैं कहा फिर किस बात की क्लास करी आपने, वेबिनार लिया? मैंने तो लिख दिया, सर मैं तो डायरेक्ट लिख मैंने देती भी हूँ। वेबिनार सर मैंने भी किया था अटेंड 2018 में। तो उसके बाद सर मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे स्केप्टिकल सा लगा, प्लस चार्जेस भी बहुत ज्यादा थे और रेमेडीज भी बहुत एक्सपेंसिव थी, तो इसीलिए मैंने नहीं करा था उस टाइम पे। देखो तो मैंने सिर्फ आपको पहले ही रेमेडी तो कहा, बेचते हैं, सौ हम सौ रुपए पहली की जो 1000 रेमेडीज 1000 करते हैं वो आपकी किचन से करते हैं। जी सर। किचन जो आपकी फ्री में है, पहली रेमेडीज वहीं से होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, कल ही मेरे पास एक का फोन आया था। वो उन्होंने मेरे से एक लेकर एंटीना खरीदा था और मेरे स्टूडेंट के रेफरेंस से आए थे वो। जबकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको और कोई सामान चाहिए था, उन्होंने मेरे को लिस्ट भेज दी। अब लिस्ट उठाकर देखी तो इतनी लंबी चौड़ी। मैंने उनको फोन करा, भैया ये सब क्या है, ये आप किसी का वास्तु कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कह रहे जी हाँ वास्तु कर रहा हूँ और ये सब चीजें चाहिए। तो मैंने उनको दो चार चीजें बताई, उनका पूरा पूरा ऑर्डर ही कैंसिल हो गया। बोले ठीक है जी मैं इन्हीं से उपाय कर देता हूँ। यहाँ ऐसा भी होता है, क्योंकि आप किसी से सर फीस ले रहे हो और आप उनको 10,000 की फीस और साथ में 20,000 का सामान चेप दोगे तो वो तो गलत है। वही तो वो बात आप है सर। आज तो आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन करोड़पति बनते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो कब जाके बनोगे? फिर क्योंकि अपने को करोड़ की आदत बन जाएगी, फिर अपने जब नीचे गिरेंगे ना फिर अपने को बहुत दिक्कत होती है। एग्जैक्टली सर, ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं एकदम हम से धीरे फिर। धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, वो ज्यादा अच्छा है। जी सर। और मैं पिछले 6 महीने से इसी फील्ड में हूँ, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, अक्टूबर से 8 महीने हो गए होंगे। तो उस हिसाब से तो मेरा बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मैं तो नहीं बोलता। सर अब जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे आप कह रहे हैं ना शॉर्ट कटिंग, जैसे सर मेरा हेयर केयर का बिजनेस है। तो मुझे लोग बहुत सजेशन देते हैं कि आप वो नकली बाल लगा के अपनी एडवर्टीजमेंट करो। मैंने बोला कि मुझे वो नहीं करने, रियल चीजें रखनी है। धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्रोथ होगी ब्रांड की। बट अब जब जैसे हम ज्यादा उसमें वो करते हैं, फोकस करते हैं, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं एक बार में, सर वो रिजल्ट हमें आएगा बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आएगा। सिमिलरली हर फील्ड में ऐसा होता है। और सर जैसे मैंने महावास्तु का मैं बता रही हूँ ना, मैंने जो कंपास थी ना वो मैंने 3,000 की ली थी, उस टाइम की बात कर रही हूँ 2018 में, जब मैंने उनका वेबिनार अटेंड करा था। अभी है और आपके पास वो कंपास, दिखाएंगे क्या? सर अभी एट प्रेजेंट मेरी ना मैंने रखी हुई है, मेरे पास है वो सर, 3,000 की ली थी मैंने, उस टाइम की बात कर रही हूँ। वो जो जिसमें सारा ग्रीन वगैरह येलो वगैरह सारा लिखा शक्ति होता है चक्र। उसपे। मिलिट्री कंपास जिसको कहते हैं। हाँ जी सर, महावास्तु की जब मैंने क्लास अटेंड करी तो उन्होंने कहा था कि ये आप बेसिक चीजें परचेज कर लो।
तो सर मैंने उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने अपना एक वो बनाया हुआ है, सेंटर बनाया हुआ है जैसे चंडीगढ़ में, तो वहां से ही आप बाय कर सकते, कहीं और से बाय नहीं कर सकते वो। मैं अपनी क्लास में कहता हूँ जिसको जहां से लेना वहां से ले लो, मैं नहीं कहता मेरे से लो। जी सर। प्रोडक्ट हमारे पास सारे होते हैं, जिसका जहां दिल करे, जहां से सस्ता मिले वहां से ले लो। पर एक विजिट 3 बार आए ना, इसके लिए तो मैं मना कर ही नहीं रही, वो तो होगा ही होगा। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? सर अभी आज क्लास फर्स्ट स्टार्ट। आज फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हमारा पूरा के पूरा टाइम इंट्रोडक्शन में ही गया। चलो आज हम सिर्फ वास्तु, महावास्तु और बेसिक वास्तु में थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं कि होता क्या है, सबके दिमाग में ये कंफ्यूजन है। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा आपको अपना बोर्ड शेयर करता हूँ, 1 मिनट जरा। देखो आजकल की जो है, सबने जो है ना एक वो बना ली है कि वास्तु क्या है। कुछ बोलते हैं वैदिक, एक नया वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न। ठीक है जी, एक तीसरा आ गया महावास्तु। इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? देखो ये सब तो हम जानते हैं कि जो वेद हैं, जो वेद पुराण है हमारे, ये सब के मदर हैं। कह रहे थे ना, एस्ट्रोलॉजी इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस जो भी आपकी आ रही है। इसी तरीके से जो वास्तु है उसमें वैदिक जो है ये सबसे पुराना है, सब चीजें इसी से आई हैं। वैदिक वास्तु जो है ये 8 पर पहले काम करते थे, 8 जोन पर, अभी भी 8 जोन पर ही करते हैं। मॉडर्न वास्तु थोड़ा सा एडवांस हो गया, 8 को थोड़ा सा कर दिया तो वो 16 जोन हो गए। ठीक है जी, अब महावास्तु जी ने क्या करा, उन्होंने यही 16 जोन पकड़े और इन्होंने क्या करा कि इन्होंने थोड़ी सी रेमेडीज बना दी। जैसे साउथ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, तो कह दिया जी उनकी फोटो लगा दो, लव बर्ड्स की फोटो लगा दो, कुछ भी ऐसा रख दो जो कि लव को करे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में थोड़ी सी नॉलेज बढ़े। तो ये इन्होंने कर दिया। लेकिन सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले तो वैदिक ही आया था। सबसे जो वैदिक था ये 8 जोन पे काम करता था। आज की डेट में आप कभी भी देखोगे तो वैदिक वाले बोलते हैं साउथ वेस्ट में टॉयलेट चल जाएगी, साउथ वेस्ट के अंदर वो कहते हैं टॉयलेट चलती है। लेकिन मॉडर्न वास्तु और महावास्तु जो है वो कहते हैं नहीं, वो नहीं चलती, क्योंकि उन्होंने क्या करा, 8 जोन थे उसको 2 से और कर दिया, 16 हो गई। SW थी उसमें से एक जोन निकल गई, SSW एक तरफ, दूसरी तरफ WSW निकल गई। उन्होंने बोल दिया SSW जो कि डिस्पोज की जोन है, हम यहाँ पर जाकर टॉयलेट बना देते हैं और वो काम करती है। अब वेदों में हम क्या करते हैं, रेमेडीज कैसे करते हैं, क्योंकि वेद है, वैदिक है, यानी वैदिक है। वैदिक है अच्छी बात है, हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करते थे ना, तो हम इसके अंदर जो रेमेडीज करते हैं, हम मोस्टली रेमेडीज करते हैं कि हम किचन से जो होते हैं, जैसे लौंग हो गया, इलायची हो गया, कपूर हो गया, या फिर और भी कई सारी चीजें हैं, उनसे हम रेमेडीज करते हैं। हम कहते हैं किसी देवता को एक्टिवेट कर रहे हैं तो हम किचन से रेमेडीज ले लेते हैं, यानी कि वैदिक से हम कर लेते हैं कि भैया अपने को आ जाए। फिर थोड़ा सा आ गया मॉडर्न वास्तु, इन्होंने क्या करा, स्ट्रिप ले आए, टेप ले आए, और जो किचन के होते हैं उसके नीचे उस कलर के वो रखवा देते हैं, टाइल्स वगैरह। मॉडर्न वास्तु हो गया। फिर उसके बाद महावास्तु वाले है, अरे इन्होंने करा है तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हम भी थोड़ा अलग करते हैं। उन्होंने क्या करा, अपने अपने साइन बना दिए हर एक चीज में कि भैया ये मॉडर्न चीज है। ग्लोब, जैसे आपको फॉरेन जाना है तो आप ग्लोब को साउथ वेस्ट में रख दो, उसको घुमाओ। इस तरीके की उन्होंने रेमेडीज बना दी, लव बर्ड्स के बना दिए, बहुत सारी रेमेडीज बना दी, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो मेन होता है वो वैदिक ही है, जो अपने आप को जितना बड़ा कहता है ना, वो आपको एक किस्म का फूल ही बनाता है। क्योंकि सारी चीजें जो भी है वो वेदों से ही निकल के आई है। जो उन्होंने रेमेडीज बनाई है उसका बेस क्या है, बेस तो वही है।
कि भैया हम ये बेस है, इसके ऊपर अब आजकल एक नया और थोड़ा सा सुनने में आ गया है कि हमने तो करा 8 पर, 8 के बाद हो गया 16, 16 के बाद 32 एंट्रेंस होती है ना 32 एंट्रेंस। अब हर एक जोन में नॉर्थ है तो नेचुरली बात है वहां पर प्लैनेट भी आएंगे, माना बुध है, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या करा, जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है उनको पता है भैया इसके अंदर सब तो नक्षत्र भी होते हैं, उन्होंने नक्षत्र को भी डाल दिया, जबकि उसका यहाँ कोई रोल नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नक्षत्र को डाल दिया, अपने आप को दिखाने की कोशिश करी, आई एम द बेस्ट। हमने 8 करा, 8 को 16 करा, हम 16 को फिर 32 कर सकते हैं, 32 को हम 64 कर सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है, हम जितना मर्जी डीप जाते जाएं, वो तो हमारे ऊपर है ना, हम जितना मर्जी चाहेंगे उतना डीप चले जाएंगे। अब वो 64 कर रहे हैं, हम तो 128 पे भी चले जाएंगे, हम उसको और ज्यादा डिवाइड कर देंगे, तो हम क्या, हम अपने आप को बेस्ट साबित कर लेंगे? नहीं, रहेगा तो वो वही बेस जो है ना, निकला तो सारा यहीं से है, हम तो बेस को ही तो आगे प्योरीफाई करते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले तेल आया, फिर थोड़ा सा टाइम बदला तो रिफाइंड हो गया, रिफाइंड क्या है, उसको और ज्यादा प्योरीफाई कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर है, ये 8 को 16 कर दिया, 16 को 32 कर दिया, 32 को 64 कर दिया, उसको फिर नक्षत्र भी डाल दिया उसके अंदर, लेकिन है तो सब वही। वास्तु आया कहां से, उनसे पूछो कौन सा ग्रंथ है, कौन सी कहानी है, तो कहानी फिर आपको वही वैदिक वाली सुनाएंगे, फिर मॉडर्न वास्तु की कोई कहानी नहीं आएगी, ना महावास्तु की आएगी। जो रेमेडीज हैं, रेमेडीज क्या है, उन्होंने थोड़ी सी अपनी बना दी, अपनी बनाई तो अपने नाम से कर दी, फिर अपना स्टोर खोल दिया, वहीं से लो, क्योंकि उनका एक नाम हो गया ना। अब जैसे मेरा एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, लोग क्या पढ़ाते हैं, लोग पढ़ाते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यही पढ़ाते हैं ना, या मेडिकल वास्तु पढ़ाते हैं, यही 2 चीज पढ़ाते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ाते। हमने सोचा तो क्यों ना कुछ नया किया जाए, हमने इन दोनों को ले लिया और नया कोर्स बना दिया, एस्ट्रो मेडिकल वास्तु। आज तक किसी ने नाम भी नहीं सुना, पहली बार हम खुद लॉन्च कर रहे हैं, कुछ दिन बाद देखे ना कोई आएगा और इसको अपने नाम पे कर देगा, जबकि स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। नेचुरली बात है, कोई ना कोई चीज नहीं आती है तो वो उसको देखते हैं, फिर अपने नाम से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सब चल रहा है, इसमें तो फिर हम कोई कुछ कर नहीं सकता। क्यों, अब हम लगा रहे, या तो हम भी करते हैं इसको, हम पेटेंट करा ले, एस्ट्रो मेडिकल वास्तु बाय सोमनाथ बांगा, तो जैसे उनका नाम हो गया महावास्तु बाय समवन, हम नाम नहीं लेंगे, ऐसे हम कर देंगे तो हमारा भी नाम हो जाएगा। अपने को नाम क्या करना है, कोई यूज कर रहा है करता रहे, क्योंकि हम भी तो वहीं से लेके आए हैं, अपने को क्या करना है, कुछ नया करेंगे, हमारा नाम तो वैसे ही हो जाएगा, हाँ ये उन्होंने कराया था, उसमें क्या जरूरत है नाम करने की, पेटेंट कराने की, भैया हम वेदों से तो ले रहे हैं, जो चीज सबके लिए है हम उसको अपने नाम से कर देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, फिर हम लाखों की फीस लेंगे। मैनू नहीं पता लगा, और सर तुहानू नहीं पता लगा तो सानू ते ना दस्यो, म्यूट कर लो सर आप, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आई सब वहीं से है, हम जो इसमें हम रेमेडीज यूज करेंगे, हम वास्तु के कोर्स में जो रेमेडीज करेंगे वो वैदिक की भी होंगी, उसके अंदर टेप प्लस एलिमेंट भी होगा, जो जिस एरिया का होता है, जैसे कहीं एल्यूमिनियम है, कहीं पर स्टेनलेस स्टील है, कहीं पर कुछ है, वो सब हम यूज करेंगे, मॉडर्न वास्तु की भी करेंगे, प्लस में महावास्तु की भी हम यूज करेंगे, महावास्तु की भी हम करेंगे। महावास्तु वाला जो है वो पढ़ाते तो यही है ना, 5 एलिमेंट्स और 16 जोन, कोई अलग तो उसके अंदर कुछ है नहीं, कुछ अलग तो है नहीं, पढ़ा वो भी यही रहे हैं, हम भी सेम वही करेंगे। तो इसीलिए ये हमारी जो है टोटल इसके अंदर 21 क्लासेस होंगी, और जिसको हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जीरो से, जीरो टू ऑल, जीरो टू हीरो, ये हमारे कोर्स की आप यूएसपी कह लो, जैसे पहले चलता था ना यूएसपी, यूनिक सेल्स पॉइंट क्या है, जीरो टू हीरो, और वो भी कम से कम दाम में। हाँ जी मैडम, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, महावास्तु, वैदिक, मॉडर्न वास्तु, इनमें क्या डिफरेंस है? जी सर बिल्कुल मिल गया। अब आप बताओ क्या था आपके दिमाग में कंफ्यूजन, और क्या मैंने बताया, मैंने तो सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लिया। सर मेरे वही कंफ्यूजन था कि जैसे वास्तु
कहा जाता है, और उसका एक्सटेंडेड वर्जन महावास्तु कहा जाता है। उससे और अच्छी रिफाइन होके जब हम वो करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मैंने सुना था उस टाइम जब मैंने वेबिनार अटेंड करा था 4-5 मैडम years बैक। मैडम देखो, वो सब क्या करते हैं, बस वो अपने आप को कह रहे हैं आई एम द बेस्ट। सबसे पहले क्या होता है, हम कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहले बेसिक उपाय करते हैं, उसके जी बाद सर। थोड़ा सा एडवांस करते हैं, भैया स्ट्रिप डलवा दी। जब वो नहीं होता तो हम कहते हैं जी हम और ज्यादा एडवांस करेंगे। एडवांस क्या होता है, 45 देवता उनको एक्टिवेट करेंगे, उन्हीं की रेमेडीज करेंगे, वही एडवांस हो गया। हम जमीन की एनर्जी चेक करेंगे, वो हम इसमें भी करेंगे, हम सब चीज करेंगे। तो यही चीजें हैं। सब कहते हैं आई एम द बेस्ट, हम कहते हैं वी आर नॉट द बेस्ट। हमारी टैगलाइन अलग है, वी आर नॉट द बेस्ट, लेकिन हम लॉजिक के साथ पढ़ते हैं। कोई भी चीज करेंगे विद लॉजिक, ये इसके पीछे लॉजिक है। अगर हमें नॉर्थ को एक्टिवेट करना है, नॉर्थ क्या है, वाटर जो होना है, तो हम पानी को ले आएंगे ना सिंपल। वहां पर हमें क्यों रेमेडीज करनी है, सिर्फ पर पीने का पानी उठाओ रख दो वहां पर, पीने का मटका है वहां रख दो, नॉर्थ आपका एक्टिवेट हो जाएगा। किसी को भी अगर काम धंधे में दिक्कत आ रही है, आपके क्लाइंट कम आ रहे हैं, हम कहते हैं ना नॉर्थ एक्टिवेट करो, ये लगा दो वो लगा दो, अरे छोड़ो, आपके पास पीने का पानी है उठाओ रख दो। और मैंने खुद ये सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई करी थी रेमेडीज, और मेरे को अच्छे रिजल्ट मिले। मैं आप सबको बताता हूँ, और सब पे काम करती है, क्योंकि हमें पानी को ही तो वहां ले जाना है, नॉर्थ पानी तो है। सॉरी टू इंटरप्ट, तो नॉर्थ पानी का होता है क्या सर? हाँ जी, नॉर्थ जो है वाटर जोन होता है। मतलब अभी वहां हम, पे ब्लू कलर का सारा पर्दा वर्दा लगाया जाता है, कलर लगाया जाता है, तो फिर क्योंकि पूरब पानी क्या है, होता है? पानी का कलर नीला और काला होता है, इसीलिए हम नॉर्थ में ये सब करते हैं। तो फिर पूरब क्या होता है, फिर ईस्ट क्या होता है? ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे ना, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। सर मैंने ये भी सुना है कि नॉर्थ जोन में आप ग्रीन चीजें भी यूज कर सकते हो। हाँ जी, इसकी भी पूरी कहानी आपको बताएंगे। जैसे नॉर्थ का जो है, नॉर्थ हो गए पिताजी, उसके आगे आता है ईस्ट, वो हो गया उसका बेटा, और उससे पहले हो गए उनके पिताजी। तो यानी एक मैं हो गया, एक मेरा बेटा हो गया, एक मेरे पिताजी हो गए। मेरे पास पैसे कम होंगे तो मैं अपने बेटे से तो मांगूंगा नहीं, अपने पापा से ही मांग। और जब, तो इसी तरीके से हम करते हैं। पैसे जब फालतू होंगे तो मैं फिर आगे भी दे दूंगा बच्चों को, लो जी ले लो ले जाओ। जब कम होंगे तो मैं पापा से मांगूंगा, इसका मतलब वो भी मेरी हेल्प करेंगे, और ईस्ट है वो भी मेरी हेल्प करेंगे। ईस्ट हो गया हरा, इसलिए हम हरा कलर भी लगा सकते हैं, और वेस्ट का हो गया व्हाइट, इसलिए हम नॉर्थ में व्हाइट भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। ओके ओके सर सर, एक समझ। क्वेरी है मेरी। हाँ जी सर बोलिए। सर जैसे अपना जो ये वास्तु है, ये अपने हाँ जी, वेदों से लिया गया है, हाँ जी, मतलब ये प्राचीन काल से आ रहा है बहुत, ठीक है। हाँ जी सर। और प्राचीन काल में क्या होता था, जितने भी प्लॉट्स होते थे वो क्या करते थे, बीच में से खुला छोड़ते थे उनको, बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है ना, ब्रह्म स्थान का एरिया। और हाँ जो जी, प्लॉट की बाउंड्री होती थी उसके चारों तरफ भी वो खुला छोड़ते थे। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है कि प्लॉट ऐसे भीड़ भीड़ के प्लॉट बन रहे हैं, 1 इंच भी जगह नहीं रहती, हाँ और जी। कंस्ट्रक्शन भी इस तरह से होता है। तो वो जो वैदिक काल का रूल क्या एप्लीकेबल हो जाएगा क्या इस तरह के प्लॉट्स पे? सर देखो, समय के साथ कुछ चीजों में चेंजेस आते हैं, और अपने को भी चेंजेस अपनाना पड़ता है। कहते हैं ना समय के साथ इंसान को भी चेंज होना पड़ता है, तो समय के साथ थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। क्योंकि ये रूल तो उस हिसाब से लिखे गए थे कि जब आपको प्लॉट में चारों तरफ बाउंड्री छोड़नी है, खुला सर छोड़ना है, जब जब भी कोई खुला चीज छोड़ना है। लिखी जाती है ना, तो उनके साथ क्लोज भी साथ में होती है, कि अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आप उसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक क्योंकि है। जब भी जिन्होंने भी हमारे महापुरुषों ने कोई भी काम करा, जैसे हमारे फादर एक मकान खरीदते हैं, तो वो कहते हैं ना दादा खरीदे पोता बढ़ते, वो आने वाली जनरेशन को लेकर साथ में चलते हैं कि भैया मैं नहीं रहूंगा तो मेरा पोता भी कम से कम ये उसे काम आएगा। नीम का पेड़ भी तो ऐसे ही है, दादा लगावे पोता खावे। वो तो सबका ही है, कोई सा भी है ना? कोई लगाओगे क्योंकि तो। सर इस तरह के मैंने जितने भी मकान देखे, प्लॉट देखे ना, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है। लेकिन जैसे ही प्लॉट उन्होंने, जैसे पार्टीशन हो जाता है, बेटे हो जाते हैं आगे, वो पार्टीशन कर लेते हैं, जैसे बनता है तो उनके घर में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। ये सर मैंने उसमें रियली क्या फेस होता है, किया। जैसे भी किसी भी प्लॉट के साथ कोई प्लॉट जुड़ता है या टूटता है, उसमें उसका ब्रह्म स्थान जो है वो अलग हो जाता है, हाँ, और हम वही वाले को लेकर चल रहे होते हैं। वो ब्रह्म स्थान पहले था कहीं पर, और वो शिफ्ट हो गया दूसरी जगह चला गया, नचली बात है क्यों, एक प्लॉट के दो टुकड़े हो गए। उसको बंद भी करा देते सर, जैसे पहले खुला छज्जा रहता था, ओपन रहता था, वो उसको भी क्लोज करा देते हैं। आज के सर टाइम में कोई नहीं छोड़ता। जब हम केस स्टडी करेंगे तो ये सब चीजें तब क्लियर होंगी। ठीक है सर, ओके। जितने भी अच्छे घर में आप रहोगे ना डियर, वो अच्छा घर जल्दी जल्दी आपको तरक्की देके छुड़वा देगा, और जितने नेगेटिव घर में रहोगे ना, वो छोड़ने ही नहीं देगा आपको। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है।
क्योंकि हम अच्छी चीजें तो लेते नहीं है, हाँ। नेगेटिव चीजें जल्दी पकड़ लेते हैं। अच्छी चीज अच्छे एक हाउस में रहे ना, जिसका वास्तु बिल्कुल प्योर और बहुत अच्छा होगा, आप बहुत जल्दी तरक्की करोगे और फटाफट आप मकान चेंज कर दोगे। देखना, सर नोटिस मेरे को करना। एक चीज मकान पूछनी है। वो हम मकान चेंज नहीं करते, हम कहते हैं ये छोटा पड़ गया, अब बड़ा लेना है। हाँ, वही गाड़ी आ गई, हम तरक्की कहते हैं करते मर्सिडीज लेनी है, मर्सिडीज आ गई फिर कहते हैं हवाई जहाज लेना है। वो तरक्की चेंज करते नहीं हुए करता, आगे बढ़ हमारी जाते हैं ना, और फिर हमारी नेगेटिव इसमें करते सर हुए एक डिजायर और आप बढ़ एडिशन जाती कर है। रहा हूँ, पहुंच जाते हैं। उसको सर लोग मेरी सर क्वेरी है। रिकंस्ट्रक्ट भी करा लेते हैं। जैसे एक बार सर ठंडा हम्म। करा के उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करा लेते हैं, जैसे तरक्की करते हैं सर ना इंसान। जैसे एक नया प्लॉट है, हाँ उसमें भी जी। कोई भी डायरेक्शन जैसे वो स्क्वायर की शेप में है, तो सर उसको स्क्रैच से हमें अगर वास्तु करना है, तो जैसे हम पहले आर्किटेक्चर से हम वो बनाते हैं ना कि कहाँ पे किचन, कहाँ पे, वो अपने तरीके से प्लॉट का वो करके मेजरमेंट लेके वो बनाते हैं। तो जैसे सर हमें उसको स्क्रैच से जैसे हमें वास्तु करना है, तो जो हमें सारा उसका आर्किटेक्चर को मतलब वो करवाना है, तो वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कि इस तरह से हम उनको बोलेंगे कि ऐसे आप उसको मतलब लाइक यहाँ पे किचन रखो। यही चीजें तो हम पढ़ेंगे। ओके सर। यही चीजें तो हम पढ़ेंगे, कहाँ पर किचन, कहाँ पर टॉयलेट, हम उनको बताएंगे भैया इस जोन में हमें को किचन चाहिए। अब तू कहाँ कैसे एडजस्ट करेगा वो तेरा काम है। ओके सर, ठीक है। हमें एंट्री इस जगह चाहिए तो इसी जगह चाहिए, अब तू अपने हिसाब से देख ले कैसे नक्शा बनाएगा। नहीं बना सकता तो हम खुद बना लेंगे, आजकल तो गूगल बाबा जी हैं, उसमें एक नक्शा डालो वो 10 नक्शे बनाए वो दे देता है। जी सर। ठीक है ना। तो यही चीजें हम पढ़ेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, मैप क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, हम जमीन को कैसे करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, वहां पर क्या सिक्किन जो निकालेंगे, कैसे 32 एंट्रेंस, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सर ठीक है ना। हाँ जी। मैडम आप एक साउथ ईस्ट के कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब आप पूछ सकते हैं। नीरू जी आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर मैं ये कह रही थी, जो मेरा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आपका उसे कैसे ठीक करूं? नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट, नॉर्थ, सॉरी आई एम सॉरी, ईस्ट साउथ में। देखो जी नॉर्थ ईस्ट का कोई उपाय नहीं नहीं, होता। नॉर्थ ईस्ट नहीं है, सॉरी सर, मैं गलत बोल गई, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में टॉयलेट होने से क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में दिक्कत आती है। हाँ, और और जैसे ना बॉक्स बनाएंगे ना, तो ईस्ट मेरा इस तरफ है, इस कोने पे पड़ता है, और साउथ मेरा इस कोने पे पड़ता है, और आपको टॉयलेट फिर दिक्कत क्या आ मेरा रही यूं है, बीच में है। आपको दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत ये आ रही है, मेरा हर जगह पैसा फंस गया, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा। हस्बैंड के साथ तो रिलेशनशिप ठीक है। हाँ, वो ठीक है, ऐसी बात नहीं है, टचवुड। आप जो कोर्ट केस लड़ते हो ना, हम्म। जिसको भी फेवर करना हो, जिसका तलाक रुकवाना हो, उसको बोलो साउथ साउथ ईस्ट में SW डायरेक्शन चेक कर लो। मैं सॉरी साउथ तलाक ईस्ट कह करवा, रहे हो। अब मैं सॉरी मैं SW के मैं हिसाब से वही आपको कह रही जवाब दे हूँ, रहा था। ईस्ट साउथ वेस्ट जो ईस्ट। होती है, सॉरी साउथ ईस्ट तो पैसिफिक डायरेक्शन होती है, मैं थोड़ा सा गलत उसमें चला गया। हाँ, तभी मैं साउथ कह रही वेस्ट हूँ, जो हाँ। जोन होती है हस्बैंड वाइफ की होती है। साउथ यहाँ से जो वेस्ट, है साउथ ये ईस्ट। साउथ ईस्ट ये पैसिफिक हाँ, डायरेक्शन होती है, यहाँ के जो होते हैं वीनस होते हैं। यहाँ से पैसा ज्यादा टकता है। यहाँ पर क्या करना है, आपकी एंट्रेंस आ रही, क्या आ रहा है आपका किचन, वो आ रहा है टॉयलेट। मेरे, हाँ, टॉयलेट जैसे हमारा ना फर्स्ट फ्लोर है सर, हाँ फर्स्ट फ्लोर जैसे फ्लोर्स नहीं बने हुए होते, तो हाँ जी हमारा हाँ जी। फर्स्ट फ्लोर है, और उस तरफ से हमारी एंट्रेंस भी है नीचे, जैसे पार्किंग से यूं एंट्रेंस हो गई। देखो अगर आपकी बिल्डिंग आपकी है पूरी के पूरी या अलग है। 3 फ्लोर हमारे हैं, एक किसी और का है, उसमें है तो हमारी ये दादा लाई प्रॉपर्टी, फिर हमारे चचिया सास थी ना मेरी, वो अपनी हाँ 2 जी। बेच गई थी। तो देखो जो वो एंट्री जो कॉमन है, फिर हम उसका तो उपाय नहीं कर सकते। हाँ, वो हम एंट्री कॉमन है। क्योंकि एंट्री हम सिर्फ उसी का उपाय करेंगे जो हमारी अपनी है। आपकी तो उस हिसाब से फिर जो फ्लोर पे चले गए तो आपकी एंट्री अलग होगी। हाँ, फिर फ्लोर पे अगर हम जाएंगे ना, तो जब हम घर के अंदर आएंगे तो वो नॉर्थ में पड़ता है दरवाजा। हाँ तो वही है ना, आपकी एंट्री तो वो अलग होगी, आपका नॉर्थ में आ गया। अब नॉर्थ के अंदर कौन सी आ रही है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, वो उसमें डिपेंड करेगा। नहीं, वो आप साउथ ईस्ट का करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले एक रेड कलर का एक बल्ब लगा दो वहां और उसको जलने दो। ओके, ओके। सबसे पहले आप ये उपाय करो, और उसको LED बल्ब ले लो, कोई बिल नहीं आता। ले लिया मैंने। वो लगा दो और उसको कंटिन्यूसली चलने दो और देखो उससे क्या इफेक्ट आता है। टॉयलेट के अंदर जलाऊं या फिर आंगन में जलाऊं? अंदर, टॉयलेट के अंदर। तो एक हमें बल्ब वैसे जलने दूं और एक रेड अलग से जलने दूं? हमें तो टॉयलेट की रेमेडीज करनी है ना। मैं सबसे कह रही हूँ पहले कि एक जैसे अगर मैं रेड कलर का बल्ब मैंने लगाया था, तो वो रोशनी कम हो गई उस टॉयलेट में। उसको तो जलने दो ना, उसको बंद नहीं हाँ, करना, तो उसको तो फिर जलने एक दो और अलग से रोशनी। उसका पॉइंट, एक अलग से पॉइंट बना के उसको रेड बल्ब जलने दूं, ये कर दूं ना आप फिर? कुछ दिन जलने दो और देखो उसका क्या इफेक्ट आता है, कुछ दिन देखो। फिर क्या होता है, जो हम टॉयलेट होती है उसकी हम लाल कलर की टेप से उसको चारों तरफ से कर देते। ये हम अभी आगे 4-5 दिन में पहुंचेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ एक रेड बल्ब लगा दो वहां। हाँ, तो ये पैसा जो ब्लॉकेज मेरी, मतलब वो भी 1 नंबर का पैसा है, ऐसा नहीं कि 2 नंबर का, जिसको दिया वहीं डूब गया। कोई बात नहीं मैडम, पहले आप फ्लैट सिर्फ लिया तो ये वही वो ये डूब करके गया। देखो।
कहीं इन्वेस्ट किया तो रुक गया, तो तभी तो मैं इन चीजों मैम में आपके पड़ी। 7 नंबर कितनी बार आ रहे हैं 7 नंबर बर्थ? हाँ, डेट ऑफ बर्थ में। मेरे डेट ऑफ बर्थ में तो नहीं है, पर मेरे घर में सारे 7 है। नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ में एक बार है, 1978 हो गया ना 7। नहीं, वो तो पूरा उसमें 3-4 और नंबर निकलते हैं। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी, बताएंगे एक बार? 26/9/1978। एक मैम बार बट ही आप आ गया। लगते नहीं हो इतनी एज। हाय, सो स्वीट, थैंक यू। 26/9/1978। हाँ जी डियर, हाँ जी। अरे बाप तो मैं रे। आपको कल हेलो, बताता हूँ, आवाज ठीक आ है ना? रही है? सर सबको आ रही है आवाज। तो मतलब मैं अच्छा 50 जी। साल नहीं लगती तेनू? कोई गल नहीं। नहीं नहीं लग रही। मतलब ये लेडीज के लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ना? किसी लेडी से वो काम बहुत जल्दी निकलवाना हो खुश तो हो सबसे पहले जाती यही है। कह दो। नहीं, कौन सा नहीं केस जब अटका है आप तेरा सोने हो? 10 दे, जब मैं कर देवांगी है भाई। जब हाँ जी। जो तुसी बोलिया ना मैं 25 साल प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं खुद ही शॉक हो गई थी। 25 साल से प्रैक्टिस तारीफ कर रही हूँ। नहीं, हकीकत में तारीफ मैं कर रही हूँ, ये तारीफ हकीकत है। करना। हाँ, नहीं भैया, तारीफ कर बता दे देना। कौन सा कोर्ट केस अटका हुआ है, मैं फ्री में कर दूंगी, टेंशन ना ले। चलो, थैंक यू सोमनाथ जी, आपने अच्छा, इतनी अच्छी फैमिली दी, और सर, सीख तो खैर हम लेंगे ही, बट जो परिवार हमें मिला इतना सुंदर, वो बहुत बढ़िया मिला। मैडम सीखने की तो आप व्हाइट पेपर पे अच्छा, लिख लो, आप 110% सीख के जाओगे। अरे हम बड़े गंदे हैं सर, हम सीख के ही जाते हैं जिसको पकड़ लेते हैं। सही है ना? आप नोटिस सर को नोटिस बस मत दीजिएगा, नोटिस मत दीजिएगा। नहीं नहीं, हम सीख के ही जाते हैं, हम बड़े गंदे हैं इस मामले में। हाँ, नहीं तो पता चला कोर्ट से मेंबर्स को नोटिस दे बोलो दिया जो आपने एक्टिव सर नहीं है को। कि आप भी पार्टिसिपेट करो क्लास में। हाँ, जैसे देखो हम जी, नहीं देखो ऐसा है, जो पार्टिसिपेट करता है वो ध्यान में रहता है, और जो साइलेंट रहता है वो फिर साइलेंट ही रह जाता है। बिल्कुल सर, थोड़ी इसमें थोड़ी देखो हम बहुत सिर्फ 4 पार्टिसिपेशन साल होनी से चाहिए, एक्टिव ये सबके लिए ही अच्छा है। क्योंकि सर, देखो एक कल को बात आप कोई पूछना क्वेश्चन थी। पूछोगे तो मैं कहूंगा जी मैं तो आपको जानता ही नहीं। सर, एक सामने से बात अगर आप पूछना क्वेश्चन थी। पूछोगे तभी तो है ना। हाँ जी सर, कौन कुछ कह रहा है? हाँ, मैं ये कह रहा था सर, ये जैसे ये केसेस आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है डाइवोर्स के, तलाक के। सर डाइवोर्स का केस है, देखो मैडम ने कहा साउथ फैमिली ईस्ट, कोर्ट वो भरी तो पड़ी पैसे है, का है। फैमिली कोर्ट और भरी साउथ पड़ी है। वेस्ट में अगर हाँ, खड्डा हो, टॉयलेट हो, साउथ वेस्ट में किचन हो, टैंक हो, खासकर टैंक। खासकर खड्डा हो तो इंसान की लाइफ में खड्डा हो जाता है, तो वहाँ डाइवोर्स होता ही होता है। उसको बोलो वहां पर साउथ ढलान है, उसको ऊंचा करवा दो, उसको साउथ बंद वेस्ट करवा दो। में, साउथ वेस्ट में बोल रहे हो ना, हाँ गड्ढा जी, हो, है ना? हाँ जी मैडम, आप जैसे केस लड़ते हो डाइवोर्स का, अगर रुकवाना है तो बोल दो भैया खड्डा बंद कर दो, और करवाना है तो बोल दो खड्डा कर लो। अपने को मिलवाना है। नहीं नहीं, अपने को मिलवाना है, मिलवाना है। मिलवाना है तो सर खड्डा बंद कर दो। अब लेकिन मैडम का तो मिलवा प्रोफेशन है ना, हाँ, मिलवाना है। किसी नहीं को नहीं नहीं, डाइवोर्स घर करवाना है। अब डाइवोर्स करवाना है तो नहीं वहां नहीं, खड्डा करवा दो, अपन उनका को डाइवोर्स तो हो ही जाएगा। नहीं नहीं, सर अपन एक को ना तो घर बसाना है। ऑनलाइन एक ना रेमेडी बताई थी, कॉमन रेमेडी, कि अगर आपका कोर्ट केस है ना, तो आप एक काम करो, पेप्सी की या कोक की बोतल ना वहां से अरे खरीदो हाँ और हाँ अरे, हाँ ओ हाँ मैडम ये हाँ, देवी, सब, ओ देवी, वो कोर्ट की मैडम बाथरूम मैडम में जाके, ये सब जो है बाथरूम में ना, वो जाके आपकी उसको कृपा बहा दो। कहाँ हाँ रुकी हुई है, हाँ, वो वाले बाबा जी थे ना, वो निर्मल अरे बहुत बाबा वो, जी। बढ़िया है। अरे वो निर्मल पेप्सी निर्मल वालों ने निर्मल अपनी बड़ी निर्मल। कमाई कर ली उसमें। मैडम वो सब जो है ना, निर्मल बाबा जी, वो- आपकी कृपा कहाँ रुकी हुई है, आप गोलगप्पे खाओ, हाँ, हाँ, वहां पर कोक एक कोला काम पियो, करो, कोक कोला पेप्सी लो। पियो। अगर इसका सही ढंग से यूज करना है तो देखो पेप्सी का रंग होता है काला, ठीक है काला जी। अब लॉजिक समझो इसका, जी। पेप्सी होती है काली, हाँ, और काली। वेस्ट होता है हमारा दक्षिण, जी सर। वेस्ट होता है ना हमारा, ये सॉरी, वेस्ट में आता है लेबर, कुंडली में साउथ आ जाता है। हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शनि महाराज जी आते हैं जिनका कलर होता है काला, पेप्सी भी होती है काली, लेबर भी काले होते हैं, तो लेबर को पिला दो, आपको काम करेगी। ओके सर। शनि का रखना नहीं उपाय हो है, गया ना, लेबर को पिला दो शनि का कि कहीं उपाय पर हो भी गया आपको ना, मिले। शनि का उपाय हो गया ना ये। हाँ जी, और शनि वो आपको, लेबर ही तो होती है। तभी शनि और सर उसका न्याय का देवता है। हाँ, तो आप लेबर, ये पिलाओ ना, ये वाली रेमेडीज करो, ये ज्यादा असर करेगी आपको, क्योंकि उसके साथ फिर आपको दुआएं भी देंगे, तुरंत करेंगी, तुरंत। 110% काम करेगी। इसी तरीके से आप बिल्कुल रेमेडीज, आपने जो रेमेडीज बताई थी, आप उसको सोचो और डाइवर्ट कर दो। बिल्कुल सर। और मोबाइल तो भी होता है सर, मोबाइल नंबर भी चेंज कर दो तो भी डाइवोर्स रुक जाते हैं उनके, कुछ एक अरे नॉर्मेलिटी मोबाइल होते मत हैं। चेंज करो, अपना मोबाइल ही किसी को गिफ्ट कर दो, वो भी खुश और आप भी खुश। तो स्वीट सर, कौन दे रहा है बता दो। नहीं, जिसको प्रॉब्लम है वही तो करेगा ना, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं दे रहा। नहीं, आपको नहीं करेगा, रीजन बीइंग है ना, कईयों को ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी वगैरह ना सूट करती है, क्योंकि वो ना अध्यात्म में जो चला जाता है ना, तो उसके ऊपर इस एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। मैडम वो आपकी और बात सर सही है, देखो
हर जैसे चीज काम एक करती जैसे है। शनि का सर जैसे शनि का इफेक्ट होता है वैसे राहु का इफेक्ट बहुत है सर। जैसे मैं पर्सनली बता रही हूँ, मेरा ना महादशा चल रही 2008 से। तो जब से मैं कॉलेज में पढ़ती थी, अभी मैरिज भी हुई, इससे पहले बिजनेस भी करती, सर पता है क्या अननेसेसरली कोर्ट की चीजें मतलब इम्प्लीकेट होते हैं। मतलब कभी कोई किसी के ऊपर कुछ नोटिस देना पड़ता है, कभी मुझे मतलब समथिंग ऐसी कुछ समझ गई, बेस जब ही नहीं है। तारीफ करी थी। ठीक है बेटा। नहीं 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 नहीं, तारीफ नहीं करी। नो नो, मैं कह रही हूँ कि मतलब लाइक केसेस भी नहीं है, बट इस तरीके से ना मतलब थोड़ा लीगली चीजें थोड़ी खराब हो अरे जाती है। रब जैसे ना फॉर करेगी वो एग्जाम्पल, कभी। जैसे फिर सर आपने उपाय क्या करा था मैडम जी? सर अभी कुछ नहीं कर सर। जैसे ना फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रेडमार्क है हेयरजी, HAIRZY। अब सर क्या हो गया, किसी ने मेरा ट्रेडमार्क कॉपी कर लिया। जैसे किसी ने ना हेयरजी मी लिख दिया, अब सर वहां पे भी मुझे केस करना पड़ रहा है, वहां पे लीगल नोटिस दिया। तो मतलब बिना बिना मतलब की चीजें मतलब ऐसी ना लीगली चली जाती है। मतलब महादशा चल रही है राहु की, तो जो राहु कि का मैंने सबसे दिखाया। राहु का राहु की सबसे अच्छा महादशा उपाय तो होता बहुत है। कुछ दे जाती है, क्या बात गोमेद कर रही हो? पहनिए, नहीं नहीं, गोमेद वैसे पहनिए, कोई मैडम गोमेद भूल के गोमेद मत पहनिए, पहनिए। गोमेद मत मत पहनिए, पहनना। भूल के मत पहनना। ना ना, नो महादशा नो, राहु में की गोमेद तो नहीं है। सर महादशा एक में बात एक बात बोलूं, सर एक लिक्विड बात का ध्यान काम कर रखो, लो। कभी भी आप डोंट स्टोन केयर। पहनते हो 6, 8, 12 राहु केतु का नहीं पहनना। जी। ओके सर। भूल के भी मत पहनो। राहु का सबसे अच्छा उपाय होता है, आप टॉयलेट की सफाई करो, अपने घर का यही टॉयलेट मैं खुद कह साफ रही कर थी। लो, मंदिर में जाके सफाई कर लो, गुरुद्वारे में जाके सफाई कर लो, ये चीजें दान कर दो। सबसे अच्छा होता है नीले स्वीपर, पानी से कर लो, नीले पानी नीले का भी पानी कुछ से कर होता है लो। ना। स्वीपर होता हाँ, है, उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दो। तो राहु की महादशा चल रही है तो इसको बोलो ना, ये जैसे क्या कहते हैं, जो हैंड इतने सारे क्लीनर, उपाय बता दिए, राहु के वो नहीं करो ना। उपाय तो बता दिए, हैंड क्लीनिंग वगैरह, जो सैनिटाइजर वगैरह, इसका काम शुरू कर दो, धनाधन चलेगा। राहु अच्छा का काम है, राहु का काम है ना। हाँ आप एक हाँ, काम करो, ऑनलाइन ज्यादा करो, ऑनलाइन ज्यादा वही चलेगा। मजाक से हट ऑनलाइन करके सर बात है मेरा ये। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे मनी वाइज मॉनिटरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या है कि जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। अब जैसे किसी ने मेरा ट्रेडमार्क कॉपी, अब सर देखो मुझे लीगल हायर करना पड़ेगा, जहां जहां से कॉपी हुआ है वहां से कोई वो करना पड़े, तो मतलब अननेसेसरली लीगल चीजों में मतलब बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है। फोन नंबर बताओ मैडम देवी। आप सबसे बढ़िया तरीका, आप चंडीगढ़ से हो, आपके आसपास गुरुद्वारा है, वहां जाके शनिवार के शनिवार सेवा करो। ओके सर, ठीक है। सबसे बढ़िया सबसे उपाय है। बढ़िया उपाय है, मैं गुरु आपको गुरु लिख के भेज प्रसन्न हो दूंगी। जाएगा। मैं लिख के भेज दूंगी आपको अपना ना, मुझे व्हाट्सएप उसमें अपना नाम लिख देना, ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगी पर्सनली ओके नंबर अपना। देवी, आ जाना, वैसे मोस्ट हमने जो वेलकम। है इसका ग्रुप जो है सिग्नल पे बनाया है और सबको लिंक भी भेज दिया है। ठीक है सिग्नल जी, पे सर मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है जी। सिग्नल जो, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या होता है, वो आए दिन व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, तो इसलिए मेरे ग्रुप या तो टेलीग्राम पे बनते हैं, सिग्नल पे बनते हैं। तो ये वाला ग्रुप सिग्नल हमने पे, सिग्नल पे, सिग्नल अच्छा, सिग्नल वो करना पड़ेगा, हाँ जो डाउनलोड करना डाउनलोड कर पड़ेगा। लो, उसके बाद आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके जी, डन 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 डन। तो आज के सेशन को मैंने कर सकते हैं, या किसी को कुछ और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आज का सेशन तो बड़ा सर ब्यूटीफुल था। साउथ वेस्ट में क्या करना चाहिए उनको, अगर मिलाने के लिए, घर जोड़ने के लिए? सर देखो, अगर किसी का तलाक यहाँ पर करवाना है तो खड्डा कर अरे दो, एक मिनट रुकिए और रुकिए। अरे और अगर फिलहाल सर तो नहीं भिजवाना नहीं, जोड़ना है तो है, खड्डे को बंद कर दो। गड्ढा हो ही ना तो अरे क्या करे, यार, खड्डा तो वो सर कह रहा है, खड्डा है ही उन नहीं तो दोनों क्या करे। टाइम तोड़ के थोड़ी उन खड्डा दोनों की करेंगे। फोटो लगवा अरे दो वहां गुरु जी पर। को तो सुनने सुनने सर तो दीजिए, टाइम गुरु तोड़ जी के को तो खड्डा सुनने थोड़ी दीजिए करेंगे। कम से कम। अरे गुरुजी को सर सुनने गुरु दो, जी को तो साइलेंट प्लीज। सुनने दीजिए मुझे, प्लीज प्लीज सुनने दीजिए, एक मिनट सुनने दीजिए। एक दो सर क्लाइंट हस्बैंड है वाइफ अपने की, पास सिंपल इसीलिए। हस्बैंड वाइफ की फोटो लगवा दो वहां पर, कहाँ पर? साउथ वेस्ट में। दोनों जब कभी कहीं घूमने साउथ गए, वेस्ट हैप्पी में? हैप्पी मूवमेंट वाली फोटो लगवा दो, जैसे हनीमून की, वो फोटो लगवा दो उनको। जी जी, ठीक है। और दूसरा उपाय? सर पहले एक तो कर लो। जी जी, ठीक, करवा देते कभी हैं। भी दो उपाय एक साथ नहीं करते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। एक टाइम में एक उपाय कर दो। अच्छा, साउथ वेस्ट में इनका पिक लगवा दूं? अच्छा, शादी वाला पिक नहीं लगवा है, दूं? नहीं है तो लव बर्ड्स की फोटो लगवा दो। ठीक ऐसी है। कोई भी चीज जो एक दूसरे से बॉन्डिंग करे, वो आप लगवा दो। जी हाँ, जी हाँ जी। सर सर रेमेडीज आप जैसे खुद सोचो और अपने आप इम्प्लीमेंट कर दो। सर जैसे ना मैंने आपको बताती हूँ, जो मैं उनका नाम भी ले लेती हूँ, वो जो अरविंद सूद सर है, मैंने ना उनका ना आज से 4-5 महीने पहले मैंने उनका वेबिनार अटेंड किया था, जो फ्री वाला होता है, क्योंकि मेरा कोर्स तो ज्वाइन करना नहीं था। मुझे ना रहता है कि कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तब सर मैंने ना उनको ना अपना मिसिंग नंबर बोले थे, 258 में इज मिसिंग इन माई बर्थ चार्ट लोशो ग्रेड। तो उन्होंने मुझे क्रिस्टल वेयर करने के लिए बोला था। जैसे मैंने वेयर किया, तो ये मतलब सही है ना, वेयर कर सकते हैं ना सर? क्रिस्टल क्रिस्टल किस पर्पज के लिए पहना था आपने? सर 258 वाज मिसिंग। कितने दिन हो गए पहने हुए? सर हो गया सर, ऑलमोस्ट 43 डेज से ऊपर हो गया। बीच में अब सर एक माला अब टूट आप गई। बताओ, आपको फायदा हुआ उसको पहनने से, नहीं हुआ? सर
मैं बताती हूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ कि कहीं कहीं जैसे मैम बोले ना कि मेरे पैसे फंसे, तो मेरे भी कहीं पैसे फंसे तो अभी वो जैसे प्रोबेबिलिटी होगी है जैसे 95% की हाँ मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे, मुझे ऐसा मतलब हो रहा है मतलब। बाकी सर पता नहीं इसका लिंक क्या है। अच्छा, तो फिर तो अच्छा है, जब आपको प्रोबेबिलिटी हो रही है 90% मिल जाएंगे तो बढ़िया है, फिर पहने रहो। देखो जी, आपने क्वेश्चन करा और आपने आंसर कर दिया, मैंने सर कुछ नहीं आप करा। ऐसा पूछा ना, आपसे मेरे से पूछा ना कि मतलब आपको कोई वो मिल रहा है, कोई सिग्नल मिल रहा है कि कोई फायदा हो रहा है, तो मैंने बताया आपको कि ये बस मेरे को आपको पूछना था कि ये देखो, पहनना जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं तो अपने को सबसे ज्यादा इफेक्ट अपने को ही पता चल जाता है कि अपने को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, हम इसको यूज करें या ना करें। अब जैसे सर ने कहा राहु केतु के लिए गोमेद पहना दो, राहु केतु 6 और 12 इनको कभी एक्टिवेट करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, 6 और क्योंकि 12 राहु राहु 6 8 12 कुंडली के अंदर होता है, 6 हाँ 8 12 हाउस होते हैं, ठीक है जी। जी सर। उनको कभी एक्टिवेट इसलिए नहीं करते क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। छठा हाउस जब भी एक्टिवेट होगा तो लड़ाई झगड़े बीमारी वो भी साथ आएंगे, कंपटीशन तो अपना क्लियर करवाएगा। आठवां जब भी एक्टिवेट होगा तो मेंटल टेंशन देगा ही देगा। जब 12वां एक्टिवेट होगा वो अपने को घर से दूर करेगा ही करेगा, चाहे फॉरेन भेज दे, चाहे जेल भेज दे, चाहे वो पागल खाना भेज दे, वो अपने उसको भी एक्टिवेट करेगा। इसलिए हम इनको नहीं करवाते, मना कर देते हैं भैया नहीं करना, लेकिन लोग फिर भी करवा देते हैं, वो उनकी मर्जी है, करवाने दो। सर दूसरे में होगा तो मैं इसलिए मैडम दूसरा हाउस भी, एक बात सुनो, दूसरा हाउस जो होता है वो मारक होता है, ये बात भी ध्यान रखना। जी 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 हाँ, मारक मारक भाव मारक होता है, दूसरा जब भी वो मारेगा दूसरा ना घर तो तो ऐसी मारक मार होता है। मारेगा कि आप याद रखोगे। दूसरा हाउस फैमिली का नहीं होता सर? मैडम है। वो वाणी का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, और पैसे का भी होता है, और लेकिन मारक भी होता है। मारक अगर 2 और 7 दोनों एक मिल जाए ना तो अति मारक भी बन जाता है। जब भी इंसान की डेथ होती है तो इन दोनों का रोल आता है, तभी इनको मारक कहते हैं। कभी कभी बड़े भाई के लिए भी हो जाता है। इसीलिए एक क्वेश्चन इन और चीजों को था। एक्टिवेट करना बेकार है। यहाँ पर आप आपके सिंपल उपाय करके भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। सर एक क्वेश्चन और था। पूछिए मैडम। सर बुजुर्गों जो गुजर गए उन बुजुर्गों की फोटो किस दिशा में लगानी चाहिए? साउथ दक्षिण में। वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। दक्षिण में, वही हाँ, साउथ दक्षिण में वेस्ट ही को लगती है पितरों, ना सर? साउथ में भी लगा सकते हो, लेकिन साउथ वेस्ट थोड़ी सी बेस्ट होती है, पितरों की डायरेक्शन होती है वो। जी आप गुरु जी एक मिनट अगर मतलब ये लगाना शुभ होता है या नहीं लगानी चाहिए? सर पितरों को अगर पसंद करना है तो सबसे अच्छा होता है अमावस्या पे दान पुण्य करते रहो, कुछ नहीं करना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पता है, लेकिन मतलब ये फोटोग्राफ्स लगानी चाहिए या नहीं लगानी एक चाहिए? एक एक करके पूछो, 2 पूछ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन बोल रहा है, एक एक करके बोलो ना, आप भी बोल रहे हैं वहां से पूछिए। हाँ मैडम मैं आप बोलूं? बोलिए। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर, देखिए मैं ये पूछना चाहती थी कि पितरों की और जो गुजर चुके हैं उन बुजुर्गों की फोटो लगानी चाहिए या ना नहीं लगानी चाहिए? लगानी ही नहीं चाहिए। मैडम एक बात हो, हमारे घर के बड़े हैं जिन्होंने अपने को, हम उनका पैसा तो बड़ी जल्दी कहते हैं रख लें, बिल्कुल सारा बैंक बिल्कुल। अकाउंट हमें दे दें, वो जिंदा जीते ही रह दें, और मरने के बाद हम उनकी फोटो भी ना लगाएं, ये कौन सा लॉजिक हुआ मैडम? हाँ नहीं, मुझसे कई लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं मुझे तो ये है कि भाई साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए, लेकिन मैडम फिर एक बात हो, जिनका घर है, जिनके घर पे हम बैठे हैं, उनकी क्या इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है कि हम उनकी फोटो लगा सकें? बिल्कुल 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 सही। मैडम कोई भी क्वेश्चन का आंसर करो, थोड़ा सा सोच लो, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको छोड़ दो, अपने लॉजिक से आप आंसर करो। वो कोई वाले मॉडर्न वास्तु वाले महावास्तु वाले क्या कहते हैं उनको छोड़ो, आप अपने लॉजिक से सोचो और आंसर दो, और 100% सही जाओगे आप। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में करती हूँ, उसके हिसाब से तो हम लोग लगाने को कहते हैं, हमको नहीं हटाने को कहते हैं, लेकिन हाँ तो लगाओ ना। एक बताओ, पेरेंट्स चाहे कुछ भी हो जाए, उनका बेटा चोर हो डकैत हो, वो फिर भी कहेंगे बेटा अच्छा है, इसकी शादी बिल्कुल करनी है। तो वो जब जिंदा होते हैं तो मरने के बाद क्या अपने को आशीर्वाद नहीं देंगे, क्या अपने को परेशान करेंगे? जी जी बिल्कुल। ये तो हमने होता है ना कि डर का खेल है, हम डराते हैं और उनसे पैसे निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने डर का खेल बना रखा है, हम डराएंगे और पैसे निकलेंगे, अदरवाइज सामने वाला डरेगा नहीं, पैसे नहीं देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये है और कुछ नहीं है। सर एक क्वेरी है मेरी। हम पूछिए सर। जैसे मैं कह रहा था, जैसे साउथ वेस्ट में अगर उसकी छत नीचे है कंपैरिजन टू हाउस की अदर छत से, तो उसका भी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? सर देखो, साउथ वेस्ट नीचा है तो लाइफ की स्टेबिलिटी थोड़ी सी अप एंड डाउन रहेगी। ओके, तो उसके लिए क्या कुछ रेमेडी सर क्या अभी करें? तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पर साउथ वेस्ट में पीला झंडा लगवा दो जो बिल्डिंग में सबसे ऊंचा हो। अच्छा, पीले कलर का झंडा? साउथ वेस्ट का कलर पीला होता है ना, इसलिए हाँ पीले पीले कलर का कलर झंडा लगा दो और वो सबसे ऊंचा कर दो। फिलहाल तो ये लगाओ और देखो क्या रिजल्ट मिलती है।
एक चीज और पूछनी थी गुरुजी मुझे आपसे, कि जैसे आपने मुझे ये तो बता दिया कि साउथ ईस्ट का तो आपने रेमेडी मुझे रेड बल्ब बता दिया, ठीक है। दूसरा अभी मैंने एक नोटिस किया है कि हमारा एक टॉयलेट ना नॉर्थ में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी। नॉर्थ ईस्ट में है तो उसकी कोई रेमेडीज नहीं है, उसको बंद करना पड़ता है। आप तो सबसे सर बढ़िया होगा वो मैप बंद बनाओ, तो मैप बनाओ और उसमें डायरेक्शन निकालो। अभी हम जब सीखेंगे ना, आप अपने घर का मैप खुद बनाना और उसमें देखना। डायरेक्शन तो वही है तो वो नॉर्थ, सॉरी मैडम ऐसे नॉर्थ नहीं होता, ईस्ट जब ही हम है। बात करते हैं ना वो हवा में चली जाती है, जब हम मैप बनाते हैं ना तब क्लियर चलो होता है। वी कैन वेट, जहाँ इतना वेट किया वहाँ थोड़ा और सही। हाँ, 2-4 दिन बाद जब हम इस पे आएंगे ना तो आपको मैं कहूंगा अपने घर का नक्शा खुद बनाओ। ठीक है। और एक और चीज और, अगर वेस्ट खुली हुई हो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना वेस्ट का खुला हुआ नहीं होना चाहिए, मैडम हमारी इच्छाएं जो होती है ना वो फिर पूरी नहीं हो पाती। कंपास से है ना, देखकर। तो हाँ, उसको भी बंद करें फिर, उसका कोई उपाय है बिना बंद किए? पर्दा लगा सकते हो ना। नहीं वो तो दरवाजा है, पर्दा है, वो तो लगा हुआ है। तो शाम को दरवाजा बंद कर दो, शाम के टाइम दरवाजे बंद घर रखो। बना सर, अच्छा जैसे ऑलरेडी घर बना ओके। हुआ है, अगर बाई चांस आपका मैप खो गया, अगर आपके पास मैप उसका वो नहीं है, पूरा मैप नहीं है, तो फिर सर उसको हम कैसे कर सकते हैं ठीक, लाइक? फिर हम दूसरे बंदे को काम दे सकते हैं, आर्किटेक्ट को बुलाएंगे, भैया पैसे देंगे और दोबारा मैं बनवाएंगे। ओके ओके, ठीक सर। अगर आप नहीं नहीं कुछ भी सर, नहीं है तो आप सिंपल घर के सेंटर पे खड़े हो जाओ, कंपास ऑन कर लो, वो डायरेक्शन बताएगा, उसको जमीन पे रखो और चौक से लाइन खींच दो, पूरे घर में ले जाओ कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। ओके सबसे सर, बेस्ट उपाय। और वो फिर थैंक यू बाद में सर। आप साफ कर सकते हो, कोई खर्चा नहीं होगा। कंपास रखो और लाइनें पूरी खींच दो पूरे घर में, 16 जोन आपके सामने। ठीक है जी। जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर, अब आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे सर? थोड़ा सा पास आके बोलिए, आप इतनी दूर बैठे हैं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। वो टीवी दर्शन कर रहे हैं। सर, हाँ जी सर जी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे लगता है सर जी अब चले गए। नहीं नहीं, वो देख रहे हैं बट बोल नहीं रहे हैं। सर रानू आप है ना, म्यूट। रानू जी है ना, रानू साहू है ना। हाँ राम जी साहू जी, आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी सर, बताइए जी। सर पूछिए, क्या पूछना है आपको, क्वेश्चन तो पूछिए। उनकी शायद वॉइस में कोई प्रॉब्लम आई है मुझे लग रहा है। उनके यहाँ ना नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके यहाँ पर, क्योंकि उनसे मेरी बात हुई थी तो उनका नेटवर्क इशू रहता है। सर एक चीज और पूछनी थी मेरे को, जैसे अपन दान भी करवाते हैं इसी चीज के लिए, तो वो अपने वैदिक में आता है, मॉडर्न में, महावास्तु में आता है, दान से रिलेटेड किसी भी चीज सर का? वैदिक, सर ये दान पुण्य तो वैदिक के अंदर ही आते हैं। वास्तु और वाले कभी पिरामिड? कहेंगे नहीं, वास्तु वाले कभी कहेंगे ही नहीं दान करो। वो तो एस्ट्रोलॉजी वाले कहेंगे, न्यूमरोलॉजी वाले कहेंगे। हाँ, तो मैं एक बार मैं तीनों को मिक्स करके बताता हूँ कि भाई तीनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। और सर पिरामिड्स का किस में लेंगे यूज? सर पिरामिड का सही बताऊं तो ना यूज करें तो ज्यादा है। अच्छा, यूज नहीं ले पिरामिड्स का? जहां बहुत ज्यादा मजबूरी हो वहां पर पिरामिड का यूज करें। मैं मैं पूछा हूँ कम यूज किस करता हूँ। कैटेगरी में आते हैं पिरामिड्स, मॉडर्न में आते हैं, महावास्तु में आते हैं? सर ये महावास्तु के अंदर आता ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। है। अब महावास्तु को दूसरा नाम मॉडर्न भी कह सकते हैं। वैदिक के अंदर इनका रोल नहीं है। हाँ जी साहू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करें, काफी लंबा हो गया। कल हमने कुछ नहीं है, सिर्फ गप्पे ही मारी हैं। चलो कोई बात नहीं, कल से हमारी। नहीं सर, बहुत सारी नहीं नॉलेज सर, ली है, बहुत ऐसे कैसे इंफॉर्मेटिव बोल सेशन सकते हो रहा आप? है। आपने हमारी काफी क्वेश्चन का आंसर करा है, हमने भी आपसे काफी चीजें शेयर करी हैं। हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, सीख के जाते हैं। सर ओवरऑल इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। देखो हम इसके अंदर एक कोशिश और करेंगे, अभी तक मैंने अपने ग्रुप में करी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। आप में से जो भी अगर प्रैक्टिकल करना चाहेगा तो उसी स्टेट, उसी के सिटी के आसपास हम कोशिश करेंगे, लेकिन शर्त ये होगी उसको अकेले जाना पड़ेगा। वहां जाकर अपना बेसिक वास्तु जो है करें और आए, फिर आके ग्रुप में शेयर करें। आप में से कोई करना चाहेगा तो बता देना, हम उधर, क्योंकि अपने पास समझी आती नहीं रहती मैं। हैं तो हम बता देंगे कि आप वहां जाकर, उसमें आपको मिलेगा कुछ नहीं, अपने आप जाएंगे, अपने आप वहां करेंगे और आएंगे। सर मैं जाऊंगी, सर मैं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, कहाँ जाएंगे, क्या समझी नहीं मैं, क्या बोले आप? सर मैडम दोबारा मैं नहीं कह रहा हूँ जाऊंगी। कि हम इसमें एक थोड़ा सा नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जितने भी पार्टिसिपेंट जो जहां से हैं, हम्म मैं वहां पर ऐड चलाऊंगा, वहां की कोई भी फ्री में वास्तु विजिट जो भी आएगी तो मैं वहां के स्टूडेंट्स को दे दूंगा, वो अपने आप वहां जाएगा और करके आएगा, सर डन। अपने खर्चे पे जाएगा, उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा।
अच्छा, मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई क्लाइंटेज आई कहीं से, जो जैसे मेरे नियर बाय हुई सपोज, हाँ तो मैं आपको आप दे दूंगा, कहेंगे आप वहाँ अकेले जाएंगे और करके आएंगे। हाँ, तो वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके, हाँ डन। जी। हाँ। तो जैसे आई लिव इन चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में कहीं भी जा सकती, चंडीगढ़, पंचकुला, आप मोहाली। चंडीगढ़, जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया, पंचकुला हो गया, मोहाली हो गया, उधर आसपास का। श्योर सर, डन। क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि फिर हम उसके जो है, जैसे अपने को पता चलेगा वहां तक पहुंच गया, मैं 2-3 दिन ऐड चलाऊंगा, और जब हम फ्री के ऐड चलाते हैं तो क्लाइंट अपने आप आ जाते हैं। जी सर, बिल्कुल। और नेचुरल बात है, जब क्लाइंट आएंगे तो मैं तो जाऊंगा नहीं, आप लोग जाएंगे, और ये हम इस ग्रुप में एक पहली बार ट्री करने की बन कोशिश जाएगा कर ना, रहे हैं। हमारा एक ट्री बन जाएगा कि हमारा बैचेस वहां भी हो जाएंगे। हाँ तो ये इस बैच में हम एक ट्राई कर रहे हैं कुछ अलग करने की। तो ठीक है, बिल्कुल सर। हम चले और सर जाएंगे। अगर बाई चांस, और सर इससे हमें भी फायदा होगा, बाई चांस अगर हमने कर दिया अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो वहां से फोन तो है ही। हाँ, जी सर। वो तो व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग है ही, वो हम लोग वो सारा तो देख हर के जगह आपको है, बताएंगे। वो तो आप दिक्कत ही नहीं आपस में ग्रुप में हो सकते हैं, मेरे से बात हो सकती है। नेचुरल बात है, जब आप कहीं जाएंगे तो एक दिन पहले पता चल जाएगा भैया आप यहाँ पर इनके घर जा रहे हैं। हम लोग एसोसिएट की तरह से काम कर लेंगे ना, जो जहाँ है वो हाँ वहाँ जी, विजिट करके एक अपना टीम नेटवर्क हो टीम जाएगा। वर्क हो गया ना, वही ट्री हाँ ट्री जी, बन गया ना एक हमारा हाँ पूरा। जी, जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी, आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब जैसे मेरे साथ अगर कहीं जाएंगे, उसमें तो भी सारा काम मैं करूंगा, आप तो चुपचाप देख रहे हो, और जब आप कहीं जाओगे सब चीज आप जीरो से लेकर एंड तक खुद करोगे। एग्जैक्टली सर। तो सर ये हम एक फर्स्ट नया टाइम, कुछ, ये हम एक सर ऐसा ये इसी फर्स्ट बैच टाइम के है, साथ। क्योंकि हाँ, हमें सर हमें प्रैक्टिकली करने को मिलेगा, प्लस अगर हमने अच्छा वास्तु वहां पे कर दिया विद दी हेल्प ऑफ लाइक हमारे मेंबर्स और आपकी हेल्प से, तो आगे हमें मतलब जैसे वो अगर जिनका अच्छा किया तो वो आगे 2-4 हाँ जनों वो को आगे बताएंगे। फिर आपको जो है रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये ऐसा हम इस बैच में पहली बार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी इनमें ले पाऊं, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो सब जगह ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम कुछ नया करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लोग तो भीड़ है, हम भीड़ से कुछ अलग चलेंगे। जी सर। सर ठीक है ना? सर आपका पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर क्या है? मेरा 22 सितंबर 1975, नहीं 4 राहु। ऐसे बता दो ना, वो टोटल करना पड़ेगा, क्या है आपका? 4 और 8, 4 एंड 8। सर मेरा 4 और 7 है। कोई बात नहीं, मेरा 4 और 8 है। सर बड़े डेंजरस नंबर है, 4 और 8 एकदम एनिमी है एक दूसरे के लॉन्ग टर्म के लिए। किसने कह दिया डेंजरस है? जितना फल शनि देता है ना, उतना कोई नहीं देता। देखो जी, शनि महाराज का काम क्या होता है? बस ये लोगों ने बस डरा रखा है, और कुछ नहीं है। मैं देखो अपने मेरा भी 8 अंक है, देख लो, बिंदास बैठे हैं। एक बात ध्यान आपका तो रखना, एकदम परफेक्ट है प्रोफेशन। और क्या, जज या वकील, आप जज भी बन सकते थे। आप ट्राई करते। मैंने ट्राई किया था, 4 नंबर से रह गई थी। हाँ, तो आप बन सकते थे उस टाइम। वही तो किंतु रेमेडी लेके परंतु करना छोड़ना चाहिए है था ना। आपको। तो मैडम वहां पर भी 4 थी ना, नंबर, तो मैडम वहां पे 4 नंबर का अप्लाई करना था ना, राहु का अप्लाई करना था। सर गुरुजी, मैंने अभी क्या बोला तुसी, जम्मे लेट हो मिले लेट हो, की करिए फिर। 4 किस्मत अब जागी है ना, शुक्र की महादशा अब जागी है। आपको मैडम जो कैश फ्लो अटक रहा है, ये खुशी हो रही है। हाँ गुरु रोहित जी बताओ, कैश फ्लो अटक रहा है। बोलिए आपका जो कैश फ्लो अटक रहा है, ये लास्ट 7 ईयर से ज्यादा हो रहा है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, की लबिया तुसी दसो। हाँ, तो ये मैं बता दूंगा आपको, लास्ट 7 ईयर से ज्यादा कैश फ्लो आपका अटक रहा है, और सारा आपके ही इसी अटक गया बिजनेस गुरुजी है। हाँ, और आपकी क्या है, वैदिक के थ्रू निकाला था मैंने, उसमें प्रॉब्लम है थोड़ी, तो आपको वही मंत्र उच्चारण करने पड़ेंगे उसमें। कर लेंगे। शनि महाराज जी को पकड़ लो, आपको वही आपका भला करेंगे सारा। शनि महाराज जी तो मेरे घर में बैठे हुए हैं एक और। एक्चुअली में मेरी बिटिया सत्ता, मेरे हस्बैंड सत्ता, मेरी छोटी बेटी सत्ता, मेरे घर का नंबर सत्ता। आई एम सिंगल 8। तो बताओ क्या करूं? आपने फाइनेंस संभाल रखा सारा, सबसे कंट्रोल भी आपका, सबका ही आपका ही है। नहीं, सब आपके बहुत हस्बैंड अच्छे हैं। अब नहीं, आपकी चलती है। मैंने आपका पूरा स्टडी कर लिया। वो मैडम की नहीं आपकी चलती है यहाँ सर, यहाँ पे आप गलत हो। घर में हमेशा लेडीज की चलती है, और खासकर वकील हो तो हस्बैंड भी डर के रहेगा। और हद ही हो गई है, वकालत क्या कर दी, ताने हर जगह मिलते हैं। तुसी वकील हो ना, दस दो बस, किसी को एक बार बता दो बस। तो मुझे तो लगता आपकी है गलती नहीं है मैडम, आपसे पुलिस वाले भी डरते हैं। उसके बाद जिंदगी भर ताने मिलते हैं। अपनी वकालत ना घर में मत दिखाया कर, वहीं रखा नहीं, कर। मुझे तो लगता है कि पुरुष प्रधान समाज तो नहीं है। नहीं पुरुष है, बिल्कुल प्रधान नहीं है, समाज तो चिंचा ना नहीं है, करो। नहीं है, पुरुष प्रधान समाज तो नहीं है। मतलब क्या नहीं बात है, आप वो भी वोटी से महिला डरते ही हो है। अपनी। मैडम नहीं, अगर रात डरता को नहीं रोटी हूँ, खानी है तो लगता डरना है पड़ता आप। है।
ऐसा करना कुछ नहीं पड़ेगा। है, प्यार से भी बहुत कुछ पुरुष होता है। प्रधान समाज तो नहीं होता है, ये तो है। ये सिर्फ कहने की बात है, हर जगह लेडीज की चलती है, और वकील हो तो ज्यादा चलती हाँ। है, फिर डरना भी पड़ता है। हद हो गई है। हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम नहीं डराते किसी को। चलो अच्छी बात है। तो अब ये आज के सेशन, मेंटलिटी सर सबकी सेट हो सर गई है, तो सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन कोई और है मेरा। कसूर नहीं है। हाँ जी पूछिए सर। सर जैसे आजकल है ना, मैंने देखा है कि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट है ना ऑरा स्कैनर लेके घूमते हैं, तो ये ऑरा स्कैनर क्या रियली हाँ। वर्क करता है क्या? सर मैं अब आपको रियलिटी बताऊं, बिल्कुल सर नहीं। मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिना प्रैक्टिकल के किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। सर करना भी नहीं आप चाहिए। इंजीनियर, पिरामिड सर भी आप मैं इंजीनियर चलता हो। है, इंजीनियर हूँ, मैं पिरामिड। भी इंजीनियर हूँ। सर देखो अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ऑरा स्कैनर है, पिछले कई सालों से है, और आज तक उसकी पॉलिथीन नहीं उतरी है। मैं सिर्फ उसको यूज करता हूँ, क्लास में लाता हूँ, लोगों को यूज बताता हूँ, फिर रख देता हूँ, और कहीं पर भी जाता हूँ साथ लेके जाता हूँ, लेकिन एल रोड का यूज करता हूँ। तो एल रॉड और डाउजिंग सर टूल वो दोनों वर्क पिरामिड, करते हैं? पिरामिड का क्या यूज है? पिरामिड सर पिरामिड का एक अलग ही सेशन हो जाता है, वो पूरा एक अलग कोर्स हो जाता है। उसमें क्या होता है, एनर्जी इधर से उधर करते हैं। अगर आपको उसकी भी नॉलेज चाहिए तो हमने उसके ऊपर भी सेशन किया था, यूट्यूब के अंदर पूरा 2 घंटे का है, फ्री में है, आप अच्छा जाओ मेरे चैनल पर देख लो। पिरामिड के ऊपर भी हमने सेशन किया था, जी। और काफी सीनियर बंदे थे, उन्होंने बताया, एक एक क्वेश्चन का आंसर करा, तो कैसे हम एनर्जी को शिफ्ट करते वास्तु हैं और कैसे सुधारने, यूज करते हैं। वास्तु सर जो ऑरा सुधारने के लिए भी स्कैनर के आगे पिरामिड यूज लगाते हैं करते ना हैं। वो, हाँ जी। ऑरा स्कैनर के आगे कैप्सूल लगाते हैं ना सर, उनको खोल के देखना, वो खाली होते हैं सारे। सर वो उसको हम डिब्बी बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, पर्ची लिख के हम डाल देते हैं, वही होती है। अब तो उसे खाली डाल के दिखाते हैं, मैंने 2-4 को पकड़ चुका हूं मैं, वो खाली घुमा रहे थे यूं, मैंने बोला इसको खोल के दिखाओ, कोई पर्ची कुछ नहीं थी। सर देखो, बेवकूफ बनाने में आप कैसे भी बना सकते हो, मैं आपको यही बैठे बैठे बना दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो काम अपने लेकिन को नहीं आता, साफ बोलना हाँ सीखे मैंने रहना। बताया सर, ऑरा स्कैनर मतलब मेरे को लगता नहीं वर्क करता होगा। नहीं सर, ओरा स्कैनर काम करता है आपके इंट्यूशन पर। जब आपकी इंट्यूशन ही नहीं है तो वो आपको 1% रिजल्ट भी नहीं देगा। हमारे जितने भी डाउजिंग है ये सारे आपके इंट्यूशन पे काम करते हैं, आपके ओरा पे काम करते हैं। जब आपका ओरा ही अच्छा होगा, आप मेडिटेशन करते हो, आपको 100% रिजल्ट देंगे, और आप नहीं करते हो, दूसरों को मजाक उड़ाते हो, तो वो बिल्कुल रिजल्ट नहीं देंगे। आप कोई भी यूज करके देख लो, इवन एक छोटा सा पेंडुलम आपको सारे क्वेश्चन का आंसर कर देगा। उसके ऊपर भी मैंने सेशन बना सर रखा है, आप देखना, लास्ट क्लास का मैंने जो है 1 से 1.5 घंटे का, उसके ऊपर भी सेशन है, यूट्यूब पे जाकर आप देखो। सर डाउजिंग सारे टूल तो टूल्स के मैंने ऊपर देखा है, है सारे बड़े बड़े टूल्स के ऊपर वास्तु बना रखा है कंसल्टेंट मैंने। यूज में लेते हैं, जो हाँ बड़े जी बड़े सर। वास्तु कंसल्टेंट है ना वो डाउजिंग टूल तो यूज में लेते हैं, बट ऑरा स्कैनर नहीं लेते। सर मेरे पास ओरा स्कैनर भी है, लेकर एंटीना भी है, पेंडुलम भी है, एल रोड भी है, मैं सारी चीजें, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को सब चीज रखनी पड़ती है। सर और आपने यूज, तो इतना कम टाइम हुआ, आपके पास तो सारा एक्सपीरियंस है। मैडम देखो, अगर आपको फील्ड में जाना है तो क्या पता कब कहाँ से कौन सी गोली आ जाए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चलना है। अब जी मुझे सर। क्या पता जी आपके हाँ, दिमाग में बिल्कुल क्या है, आप बिल्कुल। कौन सा क्वेश्चन दाग दो, मेरे को तो आंसर करना है ना। जी सर। फायर कहीं से भी हो जाता है। कहीं से भी फायर होगा, मेरे को तो शील्ड लेके चलना है भैया, हाँ, हर क्वेश्चन का आंसर करना है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भी होता है सर फायर। सर हर जगह होता है, लेकिन हम अपने होता को है, तो होता है। हर क्वेश्चन का आंसर तो अपने को करना है ना। जी हाँ, जी हाँ। वही बात है, तो अगर आप क्लास चलाओगे तो 100 बच्चे 100 क्वेश्चन पूछेंगे, तो 100 का जवाब के लिए प्रोडक्शन लेके तो चलनी पड़ेगी ना। मैडम आपको कहने का मतलब है, कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, उसका नहीं, आंसर सही आपके बात है पास ना, होना चाहिए। ऑब्वियस है, नेचुरल है सर, फुल ऑफ नॉलेज। मैडम नॉलेज जब आप पढ़ाते हो ना, तो नॉलेज आपकी अपने आप वैसी बढ़ती जाती है। अब हो सकता है आपने कुछ बातें ऐसी बोली जो मेरे को नहीं पता होगी, मैंने कैच कर ली, अब आपको क्या पता मेरे को कुछ आता है या नहीं आता। सही कह रहे हो आप। ऐसा भी होता है मैडम। बहुत बार जज हमसे ही तो सीखते हैं बैठ के, उन्हें थोड़ी आती है जजगिरी। अब बच्चा जो पैदा होता है साठ कहाँ से 60 सीखते हो, वकील घर से ही सिखा तो जाते सीखना हैं, स्टार्ट 60 करता है। तरीके के ज्ञान दे जाते हैं उन्हें। मैडम इसीलिए कहीं से भी कोई ज्ञान मिले ले लो, कोई टेंशन तो नहीं ठीक है। कहता है। जो हम मेरे सुबह 6, एस्ट्रोलॉजी के हर गुरुजी है ना, वो हम 24 संडे साल को के हैं, हम, और हम हाँ जी, उन्हें हम गुरु हर बोलते संडे हैं। सुबह 6 बजे इसलिए सेशन रखते हैं। सुबह 6 बजे सिर्फ वही बंदे आते हैं जिनको जरूरत होती है, वही अगर मैं अब इस टाइम रख दूं तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि पूछो मत। सर एक चीज और पूछनी है सर, ऑकल्ट साइंस में आपके नंबर्स, आपकी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो मैटर करती है ऑकल्ट साइंस में, कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आई मीन एज ए प्रोफेशन। मैडम कुंडली से तो मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा। आपका कुंडली की आपकी नॉलेज है तो आप बताओ, आपका केतु जुपिटर कहाँ बैठे हैं?
सर मेरे को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो है, बट उसका नहीं है मुझे पता। मैं आपको बता दूं, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ आप देख बताना कि है मेरे लिए। जुपिटर कहाँ बैठा है और कुंड वो केतु कहाँ बैठा है? केतु मैम बैठा है मुझे नहीं 11वें पता में मैम, और मेरा मैम मुझे सिर्फ न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी की नहीं है। अरे मैं और अपना वास्तु की बता अपनी। रही हूँ। मेरा एक काम केतु करना, बैठा मेरे 11वें YouTube में। चैनल पे जाना, वहां पे अभी मैंने 5 क्लासेस लगातार पिछले बैच की जो है, जो रात को 10 बजे चल रहा है, उसकी 5 क्लासेस लगातार मैंने YouTube पर डाली है। आप वो 5 क्लास देख लो, बेसिक नॉलेज आपको वैसे क्लियर हो जाएगी। ओके सर मेरा जुपिटर 12th में है, कैसा है मेरा? न्यूमरोलॉजी का जुपिटर 12th में है। सर मैं सर, देखती हूँ, मेरे पास एस्ट्रोलॉजी पड़ा के हुआ लिए है। अच्छा है। 12th हाउस में है। सर मैं आपको बताती हूँ, अपना चार्ट बताती हूँ, मेरे पास पड़ा है, मैं और आपको बता मेरा रही हूँ। जुपिटर 2nd हाउस में है। मेरा भी है 2nd हाउस में। मैडम आपकी क्या जॉइंट फैमिली है क्या? नहीं मतलब हाँ, दादी दादा साथ में ही रहते हैं। हाँ तो जॉइंट फैमिली होगी ना, जुपिटर जहाँ बैठता है उसको फैलाव करता है। 2nd हाउस कुटुंब का है, इसलिए मैंने बोला आपकी जॉइंट फैमिली है। हाँ मतलब हाँ, साथ में ही रहे हैं। ठीक है, कह सकते हैं दादा दादी साथ में ही है तो वो लेकिन ज्वाइंट हो लेकिन गए। बनती भी नहीं होगी, ना जी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठता है वहां पर दिक्कत देता है, फैलाव तो करता है लेकिन प्रॉब्लम भी जहाँ देता है, इसलिए हाँ जुपिटर फैमिली में गड़बड़। बृहस्पति हुआ जहाँ ना, तो पर पैसा भी तो देता है। हाँ बृहस्पति हाँ तो पैसा भी देता है लेकिन लड़ाई झगड़ा भी तो जरूरी देता है, नहीं जहाँ है। बैठेगा वहां तो पर पर दिक्कत भी ऐसे तो देगा। पैसे का क्या करना जब शांति नहीं है? तो जहाँ देखेगा उसको बढ़ाएगा, हाँ जी, जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ फायदा देखेगा उसको करेगा, जहाँ बढ़ाएगा, बैठेगा वहाँ नुकसान करेगा। फायदा कराएगा, जहाँ बैठेगा उसको बर्बाद करेगा, खराब करेगा। तो 2nd में बैठा है तो देख किसको रहा जुपिटर होगा? तीसरे को? नहीं जी, 2nd में अरे बैठा है वो, 7वीं उसके बहुत दृष्टि, होते हैं 5, 7, 7वीं 9, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छा वो समझ नहीं एक 7 9 अलग, आएगा। अच्छा होती ठीक है, है। मैं समझ गई। वो एक समझ अलग गई। वो एक और अलग कॉन्सेप्ट है, 7वीं 5, 7, 9 को देखेगा, हाँ वो हाँ वैदिक हाँ, का है। समझ सातवीं गई समझ गई। सर 7वीं ये दृष्टि जैसे पूरी अपन दृष्टि जुपिटर हो देख रहे जाएगी। हैं तो ट्रांजिट में देखेंगे या फिर लग्न में देखेंगे? सर देखो, ट्रांजिट में ऐसा? अगर हमें आज का देखना है तो ट्रांजिट देखेंगे, और ओवरऑल देखना है तो फिर लग्न चार्ट देखेंगे। ओके ठीक है सर। सर एस्ट्रोलॉजी की क्लास चालू हो गई है। अब कल सुबह जो है हमारा मेडिकल वास्तु और एस्ट्रो मेडिकल वास्तु का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें थोड़ा सा वैदिक थोड़ा वास्तु दोनों को मिलाकर बीमारी पकड़ेंगे हम। सर वैदिक और मुझे वास्तु को न्यूमरोलॉजी मिला का के। कोर्स भी करना है आपसे। कोई बात नहीं जी, वो हमारा 10 तारीख से स्टार्ट होगा। ओके सर। ओके जी, तो आज के सेशन को अब हम एंड कर सकते हैं, बहुत लंबा हो गया, 2 घंटे हो गया। आज जी तक नहीं, हम पहली गंदे बार है बच्चे हैं, मेरे। छोड़ेंगे नहीं। आप रख दोगे तो हम रख जी देंगे, सर। नहीं तो हम सर कल बस कितने बजे आना है? सर जब अगर आप डिस्कनेक्ट करोगे तभी हम करेंगे। वही तो चलो मैं कह रही ठीक हूँ, है, हम गंदे कल बच्चे हैं, हम कितने बजे बैठे आना है? रहेंगे। ठीक है जी, सर फिर मैं कितने बजे डिस्कनेक्ट कर आना देता है? हूँ फिर। सर कल कितने बजे आना है सर? सर टाइम कल 5 कितने बजे ही बजे? रहेगा। जी 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 सर ठीक है सर। हाँ जी, सर मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अपना चार्ट खोला है। जो मेरा फर्स्ट हाउस है उसमें मरकरी है, और जो मेरा सेकंड हाउस है उसमें है सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस। हो गया, भगवान बोला। 2nd में कौन बैठा है? सैटर्न। हाँ जी, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस। यूरेनस जय में भोलेनाथ। शनि यूरेनस बैठा, नेपच्यून को शनि। नहीं लेते हैं, इनको नहीं लेते हैं। सैटर्न है तो आप क्या हाँ, वो गुस्से तो में बहुत लेते बोल देते हो क्या? सामने वाले को नहीं धड़का लेते। देते हो अच्छी तरह क्या? जी सर। और सर थर्ड हाउस में है राहु बैठा है। आप ऑनलाइन काम करो, आपको ऑनलाइन के अलावा कहीं सफलता नहीं मिलेगी, ऑनलाइन ही मिलेगी, लिख लो। जी सर। और सर ऑकल्ट में नहीं है ना? ऑकल्ट में आपने बोला था कि देखता हूँ। ओकल्ट में आने के लिए बताओ, जुपिटर का है, केतु का है? जुपिटर के सर जुपिटर केतु है 9th हाउस में। दोनों आप एक कर साथ। लो, आंख बंद करके कर लो, 100% होगा। ओके सर, 100%, क्योंकि वो है ठीक आपकी है सर। किस्मत, और किस्मत के अंदर ही जुपिटर है और केतु है, तो आंख बंद 9th करके कर गुरु लो। का हो गया ना, हाँ जी, जी। आंख बंद इसलिए। करके कर लो। और सर मेरी एक लास्ट और चीज पूछनी है इसी के रिलेटेड। जैसे सर मैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रही हूँ ऑनलाइन, तो ये ठीक है मेरे लिए? मतलब चलेगा आगे अच्छा? क्योंकि अभी 3 साल हो गए इसको स्टार्ट करे मैडम हुए। अभी तक आपने खुद कहा कि अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। नहीं सर, आगे क्या पूछ रही हूँ कि नहीं, मतलब एक बात सुनो, हम जो भी बात बोलते हैं ना वो यूनिवर्स कैच करता है। अगर हम यहाँ नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव कैच करेगा, और हम पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा। इसलिए बोलो अच्छा चल रहा है और अच्छा ही चलेगा, बस ओके खत्म कहानी। जी सर, ठीक है जी, तो Positive अब बोलो। तो एंड कर दें। जी सर बिल्कुल सर। जी पहले सर आप जी सर disconnect प्रणाम करो सर बस। प्रणाम सर प्रणाम। कोई नहीं कहेगा धन्यवाद। सर एंड कर दो, नम- आप कर दो। नमस्कार जी। नमस्कार।